देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकालना है। कौन सा बॉन्ड लेंथ? इस कार्बन और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ। हमें बताना है कौन से कंपाउंड में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। अब उसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ये देखिए क्वेश्चन बोला है कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ हमें इन दोनों में कंपेयर करना है। तो देखिए इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है। देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर के साथ रेजोनेंस होगा, ये लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो रेजोनेंस हो रहा है इस मॉलिक्यूल में। अब रेजोनेंस होगा तो इसका नेक्स्ट कैनोनिकल फॉर्म कैसे बनेगा? मान लीजिए अगर इसमें रेजोनेंस हुआ तो ये लोन पेयर यहाँ पे आ गया और पाई बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, तो नेक्स्ट कैनोनिकल फॉर्म इसका बन जाएगा CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH और ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज। हमें पता है कि जब कोई लोन पेयर को लॉस करता है तो उसके पास प्लस चार्ज आ जाता है, और ये पाई बॉन्ड कार्बन के पास आ गया है, इसलिए कार्बन के पास माइनस चार्ज आ गया है। तो देखिए इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है, तो हम लोग रेजोनेंस का एक कैनोनिकल फॉर्म यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। लेकिन नीचे वाले इस कंपाउंड में कोई रेजोनेंस नहीं चल रहा है, तो चूंकि इस कंपाउंड में कोई भी रेजोनेंस नहीं चल रहा है तो ये बॉन्ड लेंथ एक सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए इस बॉन्ड बी, यहाँ पे बी इस बॉन्ड लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इस कंपाउंड के लिए कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इस कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ जो कि बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि देखिए इस कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ एक सिंगल बॉन्ड लेंथ के बराबर। इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। देखिए इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1 क्यों होगा? क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड है। अगर ये डबल बॉन्ड होता तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाता। अब लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है इस कार्बन और ऑक्सीजन जो बी से रिप्रेजेंट हो जा रहा है, तो सिंगल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। लेकिन इस कंपाउंड में देखिए चूंकि यहाँ पे रेजोनेंस चल रहा है, तो रेजोनेंस चलने के कारण से क्या हुआ, ये बॉन्ड लेंथ ए को पकड़ रहे हैं, तो ये एक कैनोनिकल फॉर्म है, ये दूसरा कैनोनिकल फॉर्म है। ये दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स क्यों हैं? हमें पता होता है कैनोनिकल फॉर्म्स का एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है। तो चूंकि इन दोनों की एनर्जी बराबर है तो ये दोनों एक दूसरे के कैनोनिकल फॉर्म्स है। एक दूसरे के कैनोनिकल फॉर्म, इससे हम लोग यहाँ पे कैसे गए, यहाँ पे हमने रेजोनेंस किया। यहाँ पे रेजोनेंस, कौन सा रेजोनेंस चल रहा है? यहाँ पे लोन पेयर, ऑक्सीजन के ऊपर में लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। देखिए एक बात याद रखिएगा कि क्वेश्चन में आपको ऑक्सीजन के ऊपर में लोन पेयर नहीं दिया रहेगा, आपको खुद से समझना है। अगर ये आपको क्वेश्चन में ऑक्सीजन दे दे या नाइट्रोजन दे दे, फॉस्फोरस दे दे, सल्फर दे दे या कोई भी हेलोजन दे दे, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब कंपाउंड दे, एलिमेंट्स दे दे, तो उन सब के पास लोन पेयर होता है। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर के जस्ट एडजेसेंट में एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड और उसके जस्ट एडजेसेंट में पाई बॉन्ड। तो लोन पेयर सिग्मा पाई, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक तो सिग्मा बॉन्ड दूसरा पाई बॉन्ड, तो लोन पेयर सिग्मा पाई कंजुगेशन सिस्टम होता है। हम लोग रेजोनेंस के कंडीशन में पढ़े थे कि जब भी हमें लोन पेयर सिग्मा पाई मिलेगा तो वहाँ पे रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस हुआ। अब रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस के कैनोनिकल फॉर्म कैसे ड्रॉ करेंगे? कैनोनिकल फॉर्म ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है? हम लोग जानते हैं माइनस का पावर ज़्यादा होता है लोन पेयर से, फिर पावर होता है पाई का, माने माइनस सबसे पावरफुल, उसके बाद लोन पेयर, उसके बाद पाई। अब यहाँ पे लोन पेयर है और पाई है, तो लोन पेयर पाई को रिपेल करेगा। चूँकि लोन पेयर पाई को इस तरह रिपेल करेगा, लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये भी पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ही पाई बॉन्ड बनता है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। लेकिन कौन से डायरेक्शन में? देखिए इस लोन पेयर इस पाई बॉन्ड को रिपेल कर रहा है, पाई बॉन्ड भी लोन पेयर को रिपेल कर रहा है, लेकिन कौन किधर पुश करेगा? उसी डायरेक्शन में पुश होगा जो ज़्यादा पावरफुल है। देखिए पाई बॉन्ड भी लोन पेयर को इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है और लोन पेयर भी पाई बॉन्ड को इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, लेकिन लोन पेयर का पावर ज़्यादा है। ये इस ऑर्डर से हम देखते हैं कि लोन पेयर का पावर पाई बॉन्ड से ज़्यादा है। क्योंकि लोन पेयर का पावर ज़्यादा है इसलिए लोन पेयर पाई बॉन्ड को इस डायरेक्शन में पुश कर देगा। पाई बॉन्ड लोन पेयर को पुश नहीं कर पाएगा। पाई बॉन्ड इसलिए नहीं पुश कर पाएगा क्योंकि वो वीक है, ज़्यादा पावरफुल है लोन पेयर, इसलिए लोन पेयर को पुश कर पाएगा। इसलिए लोन पेयर इधर आया और जब ही लोन पेयर इधर आया तो पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। लोन पेयर के इधर आते ही ये पाई बॉन्ड, क्योंकि लोन पेयर जब भी इधर आएगा तो लोन पेयर पाई बॉन्ड को बहुत ज़्यादा रिपल्सन करेगा और पाई बॉन्ड रिपल्सन के कारण से यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज। तो देखिए अब हमें बॉन्ड लेंथ चेक करना है इस कार्बन और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ। तो देखिए इस कैनोनिकल फॉर्म में
बॉन्ड ऑर्डर कितना पता लग रहा है हमें, देखिए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है इस मॉलिक्यूल में, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो इस कैनोनिकल फॉर्म के लिए बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। जैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था तो बॉन्ड ऑर्डर 1, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1। लेकिन इस मॉलिक्यूल में सेम आ जाएगी, यही है बॉन्ड बी, यही बॉन्ड बी है जो ये है ए, यही जो बॉन्ड था वही बॉन्ड अब ये बन गया है। तो इस मॉलिक्यूल के लिए अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर, एक कैनोनिकल फॉर्म में बॉन्ड ऑर्डर था 2, एक इस कैनोनिकल फॉर्म में यही बॉन्ड CO बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1 था, और इसी कैनोनिकल नेक्स्ट कैनोनिकल फॉर्म में CO बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 2 है। तो एक कैनोनिकल फॉर्म बोल रहा है कि नहीं बॉन्ड ऑर्डर 1 होना चाहिए, दूसरा कैनोनिकल फॉर्म बोल रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर 2 होना चाहिए। तो एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर कुछ 1 और 2 के बीच में होगा, माने 1 से कुछ ज़्यादा होगा और 2 से कुछ 1 से ज़्यादा होगा, 2 से कम होगा। माने हम लोग क्या बोलेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 से कम और 1 से ज़्यादा, 2 से कम और 1 से ज़्यादा। देख लीजिए, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 से कम होगा, 1 से ज़्यादा होगा। क्यों 2 से कम होगा 1 से ज़्यादा होगा, समझिए बात। इस मॉलिक्यूल में इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1 और इस मॉलिक्यूल में इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2। तो हम लोग एवरेज ले लेंगे तो देखिए एवरेज बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका एवरेज ले लेंगे तो 2 + 1/2 जो कि 1.5 आएगा। तो 1.5 हम लोग देख रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर जो आ गया 1.5, ये 1.5 1 से बड़ा है और 2 से कम है। तो हमें निकालना था A बॉन्ड लेंथ बड़ा है या B बॉन्ड लेंथ बड़ा है। तो इस मॉलिक्यूल के लिए देखिए, अगर यदि हम लोग रेजोनेंस को कंसिडर नहीं करेंगे, अगर यदि हमसे गलती हो जाए तो डायरेक्ट देखने में लगता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है क्योंकि सिंगल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन जब ध्यान से देखेंगे तब पता लगेगा कि यहाँ पे रेजोनेंस चल रहा है, और रेजोनेंस चलने के कारण से अगर यदि हम लोग इसका मान लीजिए तो रेजोनेंस चलने के कारण से क्या होगा कि यहाँ पे एक पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। पार्शियल पाई बॉन्ड इस मॉलिक्यूल में क्यों कैरेक्टर आ जाएगा पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि कभी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था तो कभी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर तो यहाँ पे आ रहा है। तो क्योंकि डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड से बनता है, इसलिए डबल बॉन्ड का कैरेक्टर यहाँ पे आने के कारण से, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर यहाँ पे आने के कारण से यहाँ पे पार्शियल पाई कैरेक्टर आ जाएगा। इसका अगर हम लोग रेजोनेंसिंग हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे तो देखिए इसका हाइब्रिड कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, CH2 सिंगल CHOH। अब इसका हाइब्रिड कैसे ड्रॉ हो जाएगा, देखिए कभी यहाँ पे इस कार्बन के बीच में कभी पाई बॉन्ड था, और इस कार्बन के बीच में कभी सिंगल बॉन्ड है, कभी डबल बॉन्ड है तो कभी सिंगल बॉन्ड है। तो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर डबल और सिंगल के बीच में होगा, माने यहाँ पे पार्शियल पाई कुछ आ जाएगा। देखिए कभी यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड, कभी भी मॉलिक्यूल जब एक सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, लेकिन 2 बॉन्ड बनाता है तो एक सिग्मा बॉन्ड हो जाता है और दूसरा पाई बॉन्ड हो जाता है। तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, तो एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर में यहाँ पे पाई बॉन्ड है और दूसरे कैनोनिकल स्ट्रक्चर में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड नहीं है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग कंप्लीट ना ही हम लोग एकदम छोड़ सकते हैं इसको और ना ही कंप्लीट डाल सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट डालने के लिए जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो है ही नहीं, और एकदम छोड़ देंगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर है। इसलिए हम लोग ना ही कंप्लीट डालेंगे ना ही एकदम छोड़ ही देंगे, क्योंकि एक बार पाई बॉन्ड है और एक बार पाई बॉन्ड नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे पार्शियल पाई है। क्योंकि मान लीजिए मैं आपको बोला कि यहाँ पे मान लीजिए पाई नहीं है, तो आप मुझे बोलिएगा ये स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए यहाँ पे तो पाई है, तब आप कैसे बोल सकते हैं कि ये सही है, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे पार्शियल पाई डालना पड़ेगा, क्योंकि पार्शियल पाई डालेंगे तो आप बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे पार्शियल पाई कैरेक्टर है, क्योंकि हम लोग यहाँ से मैच करा सकते हैं, हाँ यहाँ पे पाई बॉन्ड पाई कैरेक्टर है यहाँ पे, तो पाई कैरेक्टर यहाँ पर भी है। यहाँ पे बताइए कि यहाँ की सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो देखिए हमने कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं दिया यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिया है और पार्शियल पाई दिया है, तो इसको भी मैच कर रहा है, इसको भी मैच कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग रेजोनेटिंग हाइब्रिड ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, तो एक बार डबल बॉन्ड एक बार सिंगल बॉन्ड, तो शॉर्टकट में क्या याद रख सकते हैं, जब डबल बॉन्ड आ जाए और सिंगल बॉन्ड आ जाए तो हमें एक सिंगल बॉन्ड दे देना है और पार्शियल पाई दे देना है। सेम शॉर्टकट यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो एक बार सिंगल बॉन्ड एक बार डबल बॉन्ड, तो क्या करना है एक सिंगल बॉन्ड दे देना है और एक पार्शियल पाई देना है। तो शॉर्टकट में ऐसे याद रखेंगे, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड मिल जाए तो एक सिंगल बॉन्ड और एक पार्शियल पाई दे देना है। अब देखिए ऑक्सीजन के पास यहाँ पे चार्ज 0, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज, तो 0 भी है प्लस चार्ज भी है, तो हम लोग क्या डाल देंगे कंप्लीट प्लस चार्ज तो नहीं डालेंगे, तो क्या डालेंगे पार्शियल प्लस चार्ज डाल देंगे। देखिए पार्शियल प्लस इस तरह से, तो ये हमारा रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर हुआ। तो हमें ये समझना है कि ये स्ट्रक्चर इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है ही नहीं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता नहीं है। एग्जिस्ट कौन सा स्ट्रक्चर करता है, ये स्ट्रक्चर करता है।
माने हमारा ये बॉन्ड जो ए बताया जा रहा है, ये बॉन्ड ए ये है। तो अब हमें निकालना है ये बॉन्ड बी वाला बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बड़ा है या फिर ये बड़ा है। अब खुद ध्यान दीजिए, ये तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी है, ये ना ही सिंगल बॉन्ड है और ना ही डबल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? ये सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच वाला बॉन्ड है, जिसका बॉन्ड लेंथ देखिए यहाँ पे देखिए, ये इस मॉलिक्यूल के हिसाब से सिंगल बॉन्ड था, इस मॉलिक्यूल के हिसाब से डबल बॉन्ड था, माने ये सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ जा रहा है। माने मान लीजिए ये मॉलिक्यूल में ये वाला सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसको मिल रहा है, इसलिए हम लोग पार्शियल पाई दिए हैं। अब चूंकि इसको डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिल रहा है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, देखिए डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2 और सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम, माने डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होगा, किससे? सिंगल बॉन्ड से। अब चूंकि इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ते जा रहा है, क्यों बढ़ते जा रहा है? क्योंकि एक बार सिंगल बॉन्ड है तो एक बार डबल बॉन्ड है, तो इसलिए इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ते जा रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे पार्शियल पाई शो कर रहे हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ते जा रहा है। अब इसका अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ते जाएगा, तो हम लोग जानते हैं डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होता है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ते जाएगा तो इसका बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड से कमते जाएगा। और एक बार ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ चूँकि सिंगल बॉन्ड से कम होता है, इसीलिए अगर यदि किसी भी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ते जाए, किसी भी जगह पे किसी भी बॉन्ड का डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ते जाए, तो उसका बॉन्ड लेंथ घटते जाएगा। जैसे जैसे बॉन्ड डबल बॉन्ड लेंथ कैरेक्टर बढ़ते जाएगा, उसका बॉन्ड लेंथ घटते जाएगा। तो इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इसका बॉन्ड लेंथ घटेगा, माने हम लोग क्या बोल देंगे, ए का बॉन्ड लेंथ कम है, किससे? बी से। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस सवाल को हम लोग ऐसे करते हैं, तो इसे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। CH3COO माइनस, CH3COOH, ये X, ये Y, ये Z। हमें X Y Z का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकालना है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकालना है इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज है। देखिए क्वेश्चन देखिए, ये CH3 C डबल बॉन्डेड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, ये सिंगल बॉन्ड O माइनस, CH3 C डबल बॉन्डेड O OH, ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड X, सिंगल बॉन्ड X, ये कार्बन ऑक्सीजन O माइनस का सिंगल बॉन्ड Y, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का बॉन्ड Z। तो एक्स वाई जेड का ऑर्डर बताना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस सिग्मा पाई कंजुगेशन होगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो लोन पेयर सिग्मा पाई कंजुगेशन होगा। तो इस मॉलिक्यूल में भी कंजुगेशन, मैंने इस मॉलिक्यूल में भी रेजोनेंस है, रेजोनेंस को ही कंजुगेशन बोलते हैं। इस मॉलिक्यूल में भी रेजोनेंस है, लेकिन इस मॉलिक्यूल में कौन सा रेजोनेंस है? माइनस सिग्मा पाई। इस मॉलिक्यूल में कौन सा रेजोनेंस है? लोन पेयर सिग्मा पाई। तो हमें ध्यान में रहना चाहिए, एक चीज़ आप समझिएगा कि माइनस सिग्मा पाई और लोन पेयर सिग्मा पाई में माइनस सिग्मा पाई का रेजोनेंस ज़्यादा होता है। तो माइनस सिग्मा पाई में और लोन पेयर सिग्मा पाई में माइनस सिग्मा पाई का रेजोनेंस ज़्यादा होगा। रेजोनेंस तो दोनों में होगा, लेकिन इसका रेजोनेंस ज़्यादा होगा। माने ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये भी इधर आएगा, ये भी इधर चला जाएगा, लेकिन ज़्यादा कौन जाएगा? ज़्यादा ये जाएगा, ये थोड़ा कम जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा जाएगा। अब समझिए बात। अब इसका अगर ये रेजोनेंस हो जाता है तो यहाँ पे CH3 क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ पे डबल बॉन्डेड O था, तो यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ से उठ के वहाँ पे चला गया, तो O के पास माइनस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड और O, और यहाँ पे बन जाएगा CH3CO माइनस डबल बॉन्डेड OH प्लस। ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज क्यों आ गया? क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर लॉस हुआ है। अब देखिए, तो इसका जब रेजोनेंस हुआ तो इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये बना, इसका जब रेजोनेंस हुआ तो इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये बना। तो बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर से शुरू में प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, लेकिन बाद में शॉर्टकट के हिसाब से हम लोग ये सब नहीं करेंगे। हम लोग देख के ही बोल सकते हैं। देख के कैसे बोलेंगे? पहले देखिए कैनोनिकल स्ट्रक्चर से कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है। कौन सा रेजोनेंस है? माइनस सिग्मा पाई रेजोनेंस। तो माइनस सिग्मा पाई रेजोनेंस है तो झटाझट माइनस सिग्मा पाई रेजोनेंस का कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना लिए। यहाँ पे लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस था तो लोन पेयर सिग्मा पाई का कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना लिए। अब ध्यान दीजिए, हमें किस में कंपेयर करना है? जेड में कंपेयर करना है, वाई में कंपेयर करना है, एक्स में कंपेयर करना है। अब जेड का देख लेते हैं। जेड का देखिए, जेड का एक्चुअल में क्या है, समझिए बात को। ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर दिया है, सो जेड का एक्चुअल में क्या है? जेड का एक्चुअल में डबल बॉन्ड है। जेड का जो ये जो ओरिजिनल जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्वेश्चन में दिया गया था, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये हम लोग ड्रॉ किए हैं।
तो क्वेश्चन में जो दिया गया है उसमें जेड का बॉन्ड ऑर्डर या फिर जेड का एक्चुअल है डबल बॉन्ड, जेड का है डबल बॉन्ड, क्वेश्चन के हिसाब से जेड का है डबल बॉन्ड। लेकिन जब हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाए तब जेड का देखिए यही था जेड, क्वेश्चन में दिया था डबल बॉन्ड, जब हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर है तब जेड का बन गया है सिंगल बॉन्ड। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जेड का जर्नी किधर से किधर है, जेड का जर्नी है डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ, माने जेड का एक्चुअल में है वो डबल बॉन्ड, लेकिन रेजोनेंस के कारण से वो किस में चेंज हो जा रहा है, सिंगल बॉन्ड में। माने इसका बॉन्ड किसके किसके बीच में लाई करेगा, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में। माने जेड का अगर ये डबल बॉन्ड को यहाँ पे हम लोग सिंगल बॉन्ड को ये लेवल पकड़ते हैं कि सिंगल बॉन्ड का लेवल ये है और डबल बॉन्ड का लेवल ये पकड़ लेते हैं। तो जेड एक्चुअल में कहाँ पे था, डबल बॉन्ड पे था, माने यहाँ पे था। अब कहाँ पे चला गया है, सिंगल बॉन्ड की तरफ जा रहा है। तो देखिए सिंगल बॉन्ड नीचे में है तो नीचे की तरफ गए, मान लेते हैं इतना दूर तक गया, पूरा तो नहीं चला जाएगा। देखिए अगर पूरा चला गया तो फाइनली ये सिंगल बॉन्ड ही बन जाएगा, लेकिन फाइनल सिंगल बॉन्ड ही सिर्फ नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों कैनोनिकल फॉर्म है, हमें इसको लेके भी चलना है, इसको भी लेके चलना है, दोनों को लेके चलना है। सिर्फ यही नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ इसके पास सिंगल बॉन्ड रहेगा, और सिर्फ ये भी नहीं बोल सकते हैं कि इसके पास डबल बॉन्ड रहेगा। इसके पास डबल बॉन्ड भी रहना चाहिए, सिंगल बॉन्ड भी रहना चाहिए। तो वो कैसे रहेगा, जब उसके पास पार्शियल पाई बॉन्ड आ जाएगा। पार्शियल पाई बॉन्ड आना माने सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में लाइक करना, इसलिए इसको यहाँ पे स्टॉप कर दिए हैं। लेकिन चलना कहाँ से स्टार्ट किया था, ये चलना स्टार्ट किया था डबल बॉन्ड से। चूंकि चलना डबल बॉन्ड से स्टार्ट किया था इसलिए ये बीच में आके नहीं रुकेगा। कहाँ पे रुकेगा, बीच से ऊपर में रुकेगा। लेकिन नीचे से चलना स्टार्ट करता, मान लीजिए कोई कंपाउंड नीचे से चलना स्टार्ट करेगा तो देखिए सेंटर वाला पॉइंट है, सेंटर को कोई नहीं क्रॉस करेगा। सेंटर से अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो सेंटर को ऊपर में स्टॉप हो जाएगा, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो सेंटर से नीचे में स्टॉप हो जाएगा। सेंटर को नहीं क्रॉस करेगा, सेंटर को हमें क्रॉस नहीं करना है, बस यही समझना है कि अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो कोई यहाँ पे आके रुक जाएगा। माने इसका जो बॉन्ड लेंथ है एक्चुअल में तो डबल बॉन्ड है, लेकिन रेजोनेंस के कारण से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आने के कारण से इसका बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा घटेगा। माने डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 2, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1, तो यहाँ से 2 से जब 1 की तरफ जर्नी करेगा तो घट के कुछ मान लीजिए 1.7 के आसपास आ जाएगा। तो ये जेड हो गया। अब वाई देखिए, वाई में एक बार था वाई का सिंगल बॉन्ड, वाई के लिए जब काम करेंगे तो वाई का एक बार सिंगल बॉन्ड शुरू किया है, सिंगल बॉन्ड से चला गया किस में, देखिए यही है वाई, शुरू किया है सिंगल बॉन्ड से चला गया है डबल बॉन्ड में। तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ चल रहा है। तो इसको अगर यदि हम लोग तो वाई को क्या मानेंगे, सिंगल बॉन्ड से चल रहा है डबल बॉन्ड की तरफ, तो यहाँ पे आके रुक गया, यहाँ पे आके रुक गया। तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है 1, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 2। तो सिंगल बॉन्ड से चूंकि डबल बॉन्ड की तरफ जा रहा है तो कुछ बॉन्ड ऑर्डर इसका बढ़ेगा। समझिए बात, देखिए सीधा सीधा ध्यान में रखना है। डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 2, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1। जब डबल बॉन्ड से कोई 1 की तरफ ट्रैवल करेगा तो उसको बीच में नहीं रोकना है। कहाँ पे रोकना है, उसको मिडिल से थोड़ा ऊपर या फिर थोड़ा नीचे रोकना है। जो अगर ये 2 से 1 की तरफ चल रहा है तो देखिए 2 से 1 की तरफ चलेगा तो बीच वाला पॉइंट हो जाएगा 1.5। तो हमें अगर ये 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 1.5 से बड़ा वैल्यू होगा, लेकिन 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1.5 से कम होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। 2 और 1 के बीच वाला पॉइंट 1.5, 2 से चलना स्टार्ट करेगा तो 1.5 से ज़्यादा लेना है, 1.5 से ज़्यादा लेना है इसलिए 1.7 दे दिए। लेकिन अगर 1 से स्टार्ट होगा तो 1.5 से कम देना है। तो यहाँ पे चूंकि 1 से स्टार्ट हो रहा था तो 1.5 से कम दे दिए, मान लीजिए 1.4 दे देते हैं। अब आ जाते हैं एक्स पे। एक्स पे देखिए एक बार सिंगल बॉन्ड था, पहले किस में था, पहले किस में था मॉलिक्यूल के क्वेश्चन के हिसाब से पहले था सिंगल बॉन्ड। तो जब एक्स का बात करेंगे तो एक्स था पहले सिंगल बॉन्ड, बाद में क्या बन गया है, बाद में बन गया डबल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड से किधर ट्रैवल किया है, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ, माने 1 से चलना ट्रैवल किया है 2 की तरफ। अब 1 से 2 की तरफ जाएगा तो हमारा मिडिल पॉइंट क्या होगा 1.5, लेकिन रोकेंगे कहाँ 1.5 से कम। 2 से 1 की तरफ चलेंगे तो मिडिल पॉइंट होगा 1.5, रोकेंगे कहाँ 1.5 से ज़्यादा में। लेकिन 1 से 2 की तरफ चलेंगे तो रोकेंगे कहाँ 1.5 से कम में। तो यहाँ पे 1.5 से कम ले लेंगे। लेकिन इसको भी अब इसको कितना ले, देखिए जैसे इसको 1.5 से कम लिए तो 1.4 ले लिए। अब इसको मान लीजिए 1.3 ले लेते हैं। तो हम लोग तो इसको 1.2 भी ले सकते हैं या फिर 1.4 भी ले सकते हैं, लेकिन क्या लेंगे, अब 1.2 होगा 1.5 से कम, 1.4 होगा 1.5 से कम, लेकिन 1.2 लेना है या फिर 1.4 लेना है बॉन्ड ऑर्डर, ये पता करेंगे कैसे, रेजोनेंस के हिसाब से। अब वो देखिए, अब यहाँ पे एक नया चीज़ है जो आपको ध्यान में देना है, वो दीजिए। यहाँ पे y के लिए हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे x के लिए काम कर रहे हैं, x और y में काम करेंगे। देखिए यहाँ पे जो ये सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे जो ये सिंगल बॉन्ड है,
तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस सिग्मा पाई का कंजुगेशन हो रहा है। तो यहाँ पे माइनस सिग्मा पाई का कंजुगेशन, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर सिग्मा पाई का कंजुगेशन। तो माइनस सिग्मा पाई और लोन पेयर सिग्मा पाई में ज़्यादा कंजुगेशन होता है माइनस सिग्मा पाई का। तो चूंकि माइनस सिग्मा पाई और लोन पेयर सिग्मा पाई में माइनस सिग्मा पाई का ज़्यादा कंजुगेशन होगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा होगा, माने पहले सिंगल बॉन्ड था, बाद में बन गया डबल बॉन्ड। पहले सिंगल बॉन्ड था यहाँ पे, बाद में बन गया डबल बॉन्ड। लेकिन ज़्यादा डबल बॉन्ड किस में बनेगा, देखिए इस बॉन्ड, ये बॉन्ड पहले सिंगल बॉन्ड था, बाद में बन गया ये डबल बॉन्ड। ये भी बॉन्ड पहले सिंगल बॉन्ड था, बाद में बन गया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्यों बना, क्योंकि माइनस सिग्मा पाई का कंजुगेशन हुआ, तो माइनस यहाँ पे आया तो डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड क्यों बन गया, क्योंकि लोन पेयर सिग्मा पाई का कंजुगेशन हुआ है, तो लोन पेयर यहाँ पे आया तो डबल बॉन्ड बन गया। लेकिन माइनस सिग्मा पाई और लोन पेयर सिग्मा पाई में कौन ज़्यादा डोमिनेट कर जाएगा, माइनस सिग्मा पाई। लोन पेयर सिग्मा पाई में ज़्यादा पावरफुल माइनस सिग्मा पाई। तो इसलिए जो माइनस सिग्मा पाई के कारण से डबल बॉन्ड आएगा, तो ये डबल बॉन्ड ज़्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस सिग्मा पाई पावरफुल, तो माइनस सिग्मा पाई पावरफुल है, तो ये डबल बॉन्ड ज़्यादा आएगा और ये डबल बॉन्ड कम आएगा। तो हमें ये पता लगा कि ये डबल बॉन्ड ज़्यादा आएगा और ये डबल बॉन्ड कम आएगा। तो ये है x, ये है x, ये है y। तो y का डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए और x का डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होना चाहिए। तो x में देखिए, x में हम लोग डबल बॉन्ड, x का डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होना चाहिए, y का डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए। तो y का अगर यदि 1.3 लिए हैं डबल बॉन्ड कैरेक्टर के हिसाब से, तो x का कितना लेंगे 1.2। तभी तो इसका y का ज़्यादा हुआ, x का कम हुआ, क्योंकि 1 से जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे 2 की तरफ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ते जाएगा। और चूँकि y और x में माइनस सिग्मा पाई कंजुगेशन होने के कारण से यहाँ पे ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, क्योंकि माइनस सिग्मा पाई का कंजुगेशन ज़्यादा होता है, इसलिए y का डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा x के डबल बॉन्ड कैरेक्टर से। तो y ज़्यादा होगा x के डबल बॉन्ड कैरेक्टर से, इसलिए y को अगर 1.3 लिए हैं तो x को 1.2 लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि y ज़्यादा है इसलिए 1.3, x कम है तो 1.2। अब बॉन्ड ऑर्डर को एक बार मैच कर लेते हैं। देखिए, तो z का बॉन्ड ऑर्डर आया 1.7, तो z का 1.7, x का y का आया 1.3 और x का आया 1.2। तो देखिए 1.7 z का, y का 1.3, x का 1.2। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर z का, उसके बाद y का, उसके बाद x का। तो ये ऑर्डर हो गया हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर का। लेकिन क्वेश्चन में निकालना है बॉन्ड लेंथ का, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, x का सबसे ज़्यादा, फिर y का और फिर z का सबसे कम। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो मैंने z का बॉन्ड लेंथ, ध्यान दीजिए एक बार, हाँ z का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर y का और उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर x का। तो चूंकि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बॉन्ड लेंथ के लिए। x का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद बॉन्ड लेंथ होगा y का, उसके बाद बॉन्ड लेंथ होगा z का। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। अब क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट मुंह से कैसे कर सकते थे, शॉर्टकट में कैसे करेंगे, ये तो समझने के लिए था, लेकिन शॉर्टकट में कैसे करना है देखिए। शॉर्टकट में करने के लिए देखिए, यहाँ पे CO माइनस और COOH, ये था Z, ये था Y, ये था X। अब देखिए क्वेश्चन में देखते हैं, हमें समझ में आएगा माइनस सिग्मा पाई का कंजुगेशन, लोन पेयर सिग्मा पाई का कंजुगेशन। तो माइनस सिग्मा पाई के कंजुगेशन से अगर माइनस सिग्मा पाई का कंजुगेशन हुआ, तो इस कंजुगेशन के कारण से, अब देखिए हमने फास्ट जब करेंगे तो हमें रेजोनेंस को मन में ही कर लेना पड़ेगा, मन में ही सोच लेना पड़ेगा। जब यहाँ पे माइनस सिग्मा पाई का कंजुगेशन होगा, तो नेक्स्ट कैनोनिकल फॉर्म में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ जा रहा है, इसलिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कैरेक्टर की तरफ जा रहा है, इसलिए सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें ज़्यादा होगा। यहाँ पे भी लोन पेयर सिग्मा पाई, तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ जा रहा है, तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा, लेकिन या फिर इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे माइनस सिग्मा पाई को होने से यहाँ से सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा, यहाँ पे लोन पेयर सिग्मा पाई के कारण से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो देखिए क्या होता है, समझिए बात को, जब रेजोनेंस होता है, डबल बॉन्ड अगर यदि सिंगल बॉन्ड की तरफ जाएगा तो उसमें डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। अब लेकिन सिंगल बॉन्ड अगर यदि जैसे यहाँ पे जब कंजुगेशन होगा, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। तो चूंकि ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड के पास थोड़ा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। माने एक्चुअल में ये डबल बॉन्ड ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। ये नहीं बोलते हैं कि ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, बोलते हैं थोड़ा सा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। उसी तरह से
जब यहाँ से सिंगल बॉन्ड जब डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे सिंगल बॉन्ड में थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। क्या बोलेंगे हम लोग, चूँकि जब रेजोनेंस होगा तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास CO- और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो देखिए चूँकि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे इस सिंगल बॉन्ड में थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड था बाद में डबल बॉन्ड बन गया है तो बोलेंगे थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर जाएगा। ये डबल बॉन्ड था बाद में सिंगल बॉन्ड बन गया है तो बोलेंगे क्या, इसमें इस डबल बॉन्ड में थोड़ा सा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और इस सिंगल बॉन्ड में थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग बोलेंगे यहाँ पे इस सिंगल बॉन्ड में थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। अब देखिए ये एक्चुअल में है डबल बॉन्ड, लेकिन थोड़ा सा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आया है, लेकिन एक्चुअल में तो डबल बॉन्ड ही है। थोड़ा सा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आया है, उससे क्या हुआ, एक्चुअल में तो डबल बॉन्ड ही है और थोड़ा सा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आया हुआ है तो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर थोड़ा घटेगा, लेकिन नेट तो डबल बॉन्ड की तरफ ही रहेगा। तो नेट डबल बॉन्ड की तरफ रहेगा तो इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा और इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। तो बॉन्ड लेंथ Z का सबसे कम हो गया। और वाई एक्स में कंपेयर करना है तो Y सिंगल बॉन्ड है, रेजोनेंस के कारण से डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो मैंने इसमें थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। सिंगल बॉन्ड था बाद में डबल बॉन्ड तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा करके आएगा, लेकिन किस में ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, जिसमें ज़्यादा रेजोनेंस होगा। अगर ये रेजोनेंस ज़्यादा हुआ तो ये रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है, तो ये रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आएगा। जिसमें रेजोनेंस ज़्यादा उसमें जो भी बनेगा, देखिए ये सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, रेजोनेंस के कारण से। तो रेजोनेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे रेजोनेंस कम हो रहा है तो कम डबल बॉन्ड कैरेक्टर, माने यहाँ इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा, किससे, इससे। तो इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा तो इसका बॉन्ड लेंथ कम, तो इसका बॉन्ड लेंथ कम। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ X का, फिर Y का, फिर Z का। तो इस तरह से हम लोग मुँह से कर सकते हैं बिना उतना कुछ ड्रॉ किए। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में दे दिया है CH2 डबल बॉन्ड CHCl CH3, CH2 डबल बॉन्ड CHCl CH3 CH2Cl और क्लोरीन। ये अब देखिए ये दे दिया X, ये दे दिया Y, ये दे दिया Z। अब हम लोग स्पीड में करेंगे। देखिए यहाँ पे क्लोरीन के पास लोन पेयर है, क्लोरीन के पास लोन पेयर होगा, हेलोजन के पास हमें पता है हेलोजन के पास लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर सिग्मा पाई कंजुगेशन ये यहाँ पे चलाएगा, ये वाला यहाँ पे चलाएगा, समझिए बात। लोन पेयर सिग्मा पाई कंजुगेशन ये यहाँ पे चलाया और ये यहाँ पे चलाएगा। तो नेक्स्ट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा CH2 माइनस। देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे CH2 माइनस, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl प्लस। इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए ये हमारा बन गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग हाइब्रिड कैसे ड्रॉ करेंगे, रेजोनेटिंग हाइब्रिड ड्रॉ करने के लिए सिर्फ एटम्स को लिखिए और सिग्मा बॉन्ड को लिखिए। तो CH यहाँ पे Cl, क्लोरीन के पास एक बार प्लस चार्ज एक बार न्यूट्रल चार्ज तो डेल्टा प्लस, यहाँ पे माइनस एक बार जीरो तो डेल्टा माइनस, यहाँ पे पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो पार्शियल पाई, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड तो पार्शियल पाई। तो ये हमारा हो गया रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो देखिए यहाँ पे लोन पेयर सिग्मा पाई कंजुगेशन के कारण से सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो वो इसलिए हम लोग पार्शियल पाई दिए हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ गया, यहाँ पे कोई रेजोनेंस है ही नहीं तो इसका सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर माने इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 ले लेते हैं। 1.5 तो होगा नहीं, एक्चुअल में क्या होगा 2 से कम 1 से ज़्यादा। तो चूँकि 1 से ज़्यादा 2 से कम इसलिए एकदम बीच और बीच वाला वैल्यू रख लिए हैं 1.5 रख लिए हैं। या फिर इसको सबसे सही होता अगर इसको हम लोग रख पाते, चूँकि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ जा रहा है तो 1.4 या फिर 1.3 रख लेते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर से रेजोनेंस होगा, ये क्लोरीन के ऊपर में लोन पेयर सिग्मा पाई तो लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा तो ये इधर चलाएगा। तो इसका फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए क्या बन जाएगा, Cl डबल बॉन्ड यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे ये ऐसे आगे ऐसे यहाँ पे माइनस चार्ज, फिर ये इधर आएगा, फिर ये ऐसे इधर करके आगे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्लोरीन के पास प्लस चार्ज। तो यहाँ पे देखिए इसका और स्ट्रक्चर बना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जो इसको ऐसे घुमाते हम बना सकते हैं। अब लेकिन हमें इस क्वेश्चन के लिए क्या देखना है कि यहाँ पे लोन पेयर सिग्मा पाई कंजुगेशन रेजोनेंस होने के कारण से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, यहाँ पर भी लोन पेयर सिग्मा पाई कंजुगेशन के कारण से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, लेकिन कहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे रेजोनेंस सिर्फ 3 ही एटम तक पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस 1 2 3 4 5 6 एटम तक रेजोनेंस पॉसिबल है। तो यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, तो ज़्यादा रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आएगा। चूँकि यहाँ पे कम रेजोनेंस हो रहा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रेजोनेंस के कारण से डबल बॉन्ड बन रहा है इसलिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर बोल रहे हैं। रेजोनेंस के कारण से डबल बॉन्ड बन रहा है इसलिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर बोल रहे हैं। तो चूँकि इसमें ज़्यादा रेजोनेंस तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा, तो इसमें सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर जिसका मैंने सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो इस सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका। तो चूँकि इसका सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ इसका होगा, तो Z सबसे कम हो जाएगा, Z सबसे कम होगा। अब इसमें देखिए इसमें तो बॉन्ड ऑर्डर कैरेक्टर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा लेकिन इससे थोड़ा कम आएगा,
इससे थोड़ा कम आएगा। तो चूंकि इसका सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर, सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ, तो जेड का सबसे कम बॉन्ड लेंथ। इसमें थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा बड़ा होगा। किससे? इससे तो कम होगा। देखिए एक्स जेड से कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम रेजोनेंस हो रहा है, तो कम रेजोनेंस होगा तो कम डबल बॉन्ड कैरेक्टर, लेकिन थोड़ा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रेजोनेंस हो रहा है तो कम डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्योंकि ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे कम डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो चूंकि ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम, इस यहाँ पे कम डबल बॉन्ड कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ही नहीं क्योंकि रेजोनेंस है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ वाई से कभी भी कम होगा। तो वाई का सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है तो इसका सिर्फ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। और यहाँ पे रेजोनेंस थोड़ा सा हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, थोड़ा सा रेजोनेंस हो रहा है तो थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो थोड़ा इसका बॉन्ड लेंथ इससे थोड़ा सा कम होगा। तो देखिए एक्स का बॉन्ड लेंथ वाई से कम है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है तो ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। तो इस तरह से हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें दे दिया है CH2, देखिए दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे हमें A B C D इसको कंपेयर करना है बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो इसका डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 के बराबर। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, तो लोन पेयर सिग्मा पाई का कंजुगेशन, इसका लोन पेयर सिग्मा पाई का नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि लोन पेयर ज़्यादा पावरफुल है, पाई बॉन्ड को रिपेल किया, तो नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा CH2 माइनस सिंगल CH डबल बॉन्ड NH2। इस तरह से हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये बन जाएगा कैनोनिकल फॉर्म NH2, ये NH2 है। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर यहाँ पे चला आएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा ऐसे करके। तो देखिए यहाँ पे CH2 माइनस सिंगल डबल CH डबल बॉन्ड OH प्लस, इसका यहाँ पे सल्फर के पास लोन पेयर है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, फिर से सेम बन जाएगा CH2 ये CH डबल बॉन्ड SH प्लस, तो ये हमारा कैनोनिकल फॉर्म्स बन गए। ऐसे करके कैनोनिकल फॉर्म बन जाएगा। तो सबका सेम नेचर का है, तो समझने वाला बात देखिए, इसमें भी रेजोनेंस चल रहा है लोन पे सिग्मा पाई रेजोनेंस, इसमें भी रेजोनेंस चल रहा है लोन पे सिग्मा पाई रेजोनेंस, और इसमें भी रेजोनेंस चल रहा है। तो जब तीनों में रेजोनेंस चल रहा है तो हमें कंपेयर करना है किस में रेजोनेंस ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन की वाला रेजोनेंस ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन वाला रेजोनेंस ज़्यादा होगा, या फिर सल्फर वाला रेजोनेंस ज़्यादा होगा। तो वो समझने के लिए हमें बेसिक कंसेप्ट ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि रेजोनेंस होता कब था। हमने बताया था आपको कि रेजोनेंस तब होता है जब कोई पैरेलल p ऑर्बिटल सेम प्लेन में हो, तो p ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैप होता है। तो मैंने रेजोनेंस का कारण है ओवरलैप, तो हमें इसमें ओवरलैप को चेक करना है। तो देखिए नाइट्रोजन 2p ऑर्बिटल होता है, कार्बन भी 2p ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन 2p ऑर्बिटल है, कार्बन 2p ऑर्बिटल है, सल्फर 3p ऑर्बिटल है और कार्बन 2p ऑर्बिटल है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब सेम साइज का ऑर्बिटल होता है तो उसका ओवरलैप सबसे बढ़िया होगा। क्यों? मान लीजिए ये 2p और 2p में ओवरलैप हो रहा है, तो 2p का साइज अगर इतना होगा तो ये भी 2p का साइज इतना होगा, तो सेम साइज का होने से ओवरलैप बहुत बढ़िया होता है। लेकिन 2p का अगर 3p के साथ ओवरलैप करा रहे हैं तो 2p का साइज इतना होगा मान लीजिए, तो 3p का साइज इतना बड़ा हो जाएगा, और एक बड़े का छोटा के साथ ओवरलैप बढ़िया नहीं होता है। इसलिए जब सेम साइज का ऑर्बिटल होगा तो उसका ओवरलैप बहुत बढ़िया होगा, और डिफरेंट साइज का ऑर्बिटल का ओवरलैप एकदम बढ़िया नहीं होता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है 2p ऑर्बिटल का ओवरलैप ज़्यादा होता है 2p 3p से, ये बात हमें ध्यान में रखना है 2p 3p का। तो देखिए यहाँ पे 2p ओवरलैप है, यहाँ पे 2p ओवरलैप है, 2p 3p ओवरलैप है, तो सबसे बढ़िया ओवरलैप इसमें होगा, इसमें ओवरलैप कम होगा। ओवरलैप कम होगा मैंने इसमें रेजोनेंस कम होगा, इसमें रेजोनेंस कम होगा तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएगा, क्योंकि रेजोनेंस के कारण से देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, क्योंकि रेजोनेंस कम होगा तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएगा। इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम तो इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे से तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे भी 2p यहाँ पे भी 2p तब तो ऐसे दिख रहा है कि दोनों में रेजोनेंस बराबर हो रहा है। तो जब हमें ऑर्बिटल से भी नहीं पता लगे, माने जब दोनों में ओवरलैप भी सेम हो रहा है, क्योंकि इसका भी 2p इसका भी 2p इसका भी 2p इसका भी 2p, तो दोनों में ओवरलैप बराबर होगा। अब जब ओवरलैप बराबर हो रहा है तब हम लोग चेक करेंगे कि ये दोनों एटम्स कौन से पीरियड में बिलोंग करते हैं या फिर ग्रुप में बिलोंग करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर तो तब ध्यान दीजिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सेम पीरियड में बिलोंग करते हैं, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन जब भी सेम पीरियड में बिलोंग करते हैं, तो जब हमें पीरियड के साथ जब भी कंपेयर करना पड़ेगा तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से कंपेयर करेंगे। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, अब अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अभी देखिए ध्यान दीजिए,
हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम लास्ट में सोच रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पहले हमने ऑर्बिटल्स के ओवरलैप को चेक किए, तो ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से काम नहीं बन रहा है, इसलिए अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन चूंकि नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी कम। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ही तो दे रहा है, अपना लोन पेयर था, लोन पेयर को भेज रहा है इधर, लेकिन चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो नाइट्रोजन से, तो ये कम भेजेगा। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इसमें सबसे ज़्यादा कौन भेजा? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन भेजा। उसके बाद कौन भेजा? ऑक्सीजन। और उस सबसे कम कौन भेजा? सल्फर। तो देखिए, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, हमें किसके बीच में? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन देखिए, ये बॉन्ड ऑर्डर ए, ये बी, ये सी, ये डी, इसमें कंपेयर करना है। तो ये भी क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, किसके बीच में कंपेयर करना है। अभी हम लोग ये सिंगल के साथ कंपेयर नहीं करना है, कंपेयर करना है डबल के साथ। तो ध्यान दीजिए, एक्चुअल में डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड ही रह गया है, यहाँ पे ना ही कोई रेजोनेंस है, ना ही कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2, तो डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड। तो चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एकदम कंप्लीट डबल बॉन्ड है, इसमें कोई भी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आया है, इसलिए इसका कंप्लीट डबल बॉन्ड, प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। लेकिन देखिए, यहाँ पे चूंकि रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस के कारण से क्या होगा? हमें इस बॉन्ड के साथ, इस क्वेश्चन में, आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग ये वाला बॉन्ड के साथ कंपेयर करते थे, अब इसके साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पे रेजोनेंस के कारण से इस बॉन्ड में क्या हुआ? इस बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। देखिए, यही बॉन्ड ये है, तो रेजोनेंस के कारण से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। तो हमें पता है इसमें रेजोनेंस सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें रेजोनेंस सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी सबसे ज़्यादा होगा। इसमें रेजोनेंस सबसे कम हो रहा है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे कम होगा। तो सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर किसमें? सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रेजोनेंस के कारण से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर हो रहा है, और सबसे ज़्यादा रेजोनेंस, तो सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, जितने ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर उतना बॉन्ड लेंथ सबसे कम। तो सबसे बॉन्ड लेंथ कम किसका? नहीं, सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ, क्योंकि जितना ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होता है उतना बड़ा बॉन्ड लेंथ। और एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेजोनेंस के कारण से क्या हो रहा है? इस बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ रहा है, इस बॉन्ड का डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा, इस बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ते जाएगा, इस बॉन्ड का डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ते जाएगा। लेकिन हमें इस बॉन्ड के साथ काम नहीं करना है, इस बॉन्ड के साथ काम करना है। तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा, इस बॉन्ड डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ते जाएगा। तो क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रेजोनेंस इसमें हो रहा है, क्योंकि 2p2p ओवरलैप, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे रेजोनेंस कम, तो यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा, यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा, तो इसका सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा, और इसका जिसका सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ, तो बी का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा। सबसे कम किसका होगा? ए का सबसे कम क्यों होगा? क्योंकि ए में प्योर डबल बॉन्ड है। यहाँ पे जैसे इन तीनों कंपाउंड में डबल बॉन्ड में थोड़ा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है, रेजोनेंस के कारण से इन तीनों कंपाउंड में थोड़ा सा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है। क्यों सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है? खुद आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाइए, आपको खुद पता लगेगा। जब भी हमने इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड से देखिए सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो चूंकि डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड आ जा रहा है, तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड आने के कारण से डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस चल ही नहीं रहा है, तो रेजोनेंस चल ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे चूंकि रेजोनेंस चल रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आया है, तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आया, तो प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ। अब हमें कंपेयर करना है बी और सी में, हमें कंपेयर करना है ये कंपाउंड और इस कंपाउंड में। तो इस कंपाउंड में देखिए, इन दोनों में ज़्यादा रेजोनेंस किस में हुआ था? इन दोनों कंपाउंड में ज़्यादा रेजोनेंस इसमें हुआ था। इस कंपाउंड में ज़्यादा रेजोनेंस होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, देखिए ज़्यादा। अब इन दोनों में कंपेयर करना है, क्योंकि बी और ए का काम बन गया है, सी डी का काम करना है। तो सी डी में इसमें ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, क्यों? क्योंकि 2p2p ओवरलैप, सेम साइज ऑर्बिटल का ओवरलैप ज़्यादा होता है, तो अच्छा ओवरलैप है, तो ज़्यादा रेजोनेंस होगा, तो डबल बॉन्ड के कारण से सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो इसका सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा, तो इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, तो सी का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होना चाहिए डी के साथ। देखिए, ये कंपाउंड था ए, ये था बी, ये था सी, और ये था डी। चूँकि यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस इसके कंपेयर में, तो ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, तो इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम लोग एक क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन करने के लिए ये सब बात ध्यान में रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे NH2, ये ए, NH NH2 देखिए, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ए, नाम दिया है इसका, ये कार्बन नाइट्रोजन, इसका बॉन्ड बी, ये कार्बन नाइट्रोजन का सी, इस कार्बन नाइट्रोजन का डी। हमें फिर से सेम क्वेश्चन है, हमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकालना है। तो क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, कोई रेजोनेंस नहीं चल रहा है, तो इसका बॉन्ड लेंथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए, कोई भी रेजोनेंस नहीं चल रहा है, तो डबल बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2।
इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर सी में देखिए रेजोनेंस है लोन नाइट्रोजन और लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो लोन पेयर सिग्मा पाई कंजुगेशन, यहाँ पर भी रेजोनेंस है लोन पेयर सिग्मा पाई कंजुगेशन, लेकिन किस में ज़्यादा रेजोनेंस, ध्यान दीजिए लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस करेगा तो एक दो तीन सिर्फ 3 एटम तक घूमा, रेजोनेंस सिर्फ 3 ही एटम तक जा रहा है। इसका नेक्स्ट कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, ये लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए NH2 प्लस यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा कैनोनिकल फॉर्म। ध्यान दीजिए यहाँ पे NH2 प्लस ये इस तरह से, लेकिन इसका जब ड्रॉ करेंगे तो देखिए लोन पेयर इधर आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो हमें बन जाएगा NH2 डबल बॉन्ड प्लस, इस तरह से बन गया यहाँ पे माइनस और डबल बॉन्ड। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि ये तो और आगे जाएगा, यहाँ पे माइनस सिग्मा पाई का कंजुगेशन है तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, जिसके कारण से बन जाएगा फिर से NH2 प्लस डबल बॉन्ड, इस तरह से यहाँ पे माइनस और यहाँ पे डबल बॉन्ड, माइनस और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ये ड्रॉ करने का एग्जाम में कोई दरकार नहीं है, समझने के लिए ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस देखिए, इस कंपाउंड में भी रेजोनेंस है, इस कंपाउंड में भी रेजोनेंस है, लेकिन इस कंपाउंड में रेजोनेंस बस यहाँ से चालू हुआ है और सिर्फ यहीं तक गया, तो देखिए थोड़ा ही पार्ट ट्रैवल करा मैंने, रेजोनेंस कम डिस्टेंस तक हुआ, लेकिन इस कंपाउंड के लिए यहाँ से चलते चलते यहाँ तक हुआ, तो जिसका ज़्यादा रेजोनेंस होगा उसका ज़्यादा कैनोनिकल फॉर्म हुए। देखिए इसका 3 कैनोनिकल फॉर्म्स हो गए, लेकिन इसका सिर्फ 2 कैनोनिकल फॉर्म्स है, इसका देखिए ये एक, ये दूसरा, लेकिन इसका देखिए 1 2 3, तो जिसका जितना ज़्यादा कैनोनिकल फॉर्म उसका उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, उतना ज़्यादा रेजोनेंस। कैसे, अब बिना कैनोनिकल फॉर्म किए हम लोग कैसे पता कर सकते थे ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, खुद ध्यान दीजिए, रेजोनेंस यहाँ से चालू हुआ है यहाँ तक गया है, तो जिसका ज़्यादा दूर तक रेजोनेंस चालू हुआ है, ज़्यादा दूर तक रेजोनेंस गया है, उसका उतना ज़्यादा रेजोनेंस। तो ये कंपाउंड सी और डी में ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है डी का, तो चूंकि इसमें ज़्यादा रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस के कारण से हमने क्या देख रहे हैं, रेजोनेंस हो रहा था, तो इस रेजोनेंस के कारण से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन रहा था। इसका जब हम लोग कैनोनिकल फॉर्म ड्रॉ किए थे तो यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड इस तरह से बन जा रहा था, यहाँ पे माइनस चार्ज बन रहा था, तो देखिए रेजोनेंस के कारण से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, यहाँ पर भी सेम रेजोनेंस करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो रेजोनेंस के कारण से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। लेकिन किस में ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, उसमें ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा जिसमें ज़्यादा रेजोनेंस होगा, इसमें ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है तो इसमें ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो इन दोनों में ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, जिसका कम बॉन्ड ऑर्डर, जिसमें कम बॉन्ड लेंथ कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ध्यान दीजिए इन दोनों में ज़्यादा रेजोनेंस इसमें तो ज़्यादा रेजोनेंस इसमें, तो सिंस रेजोनेंस के कारण से ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है और ज़्यादा रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो इसका ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, माने सी का बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए डी से, तो सी का बॉन्ड लेंथ कम होगा डी से। तो देखिए डी सी में सी कम है डी बड़ा है। अब ए बी को कैसे कंपेयर करेंगे, ए बी में देखिए ए का तो प्योर सिंगल बॉन्ड है, ए का प्योर सिंगल बॉन्ड है और बी का प्योर डबल बॉन्ड है, तो चूंकि बी का प्योर डबल बॉन्ड है, बी का प्योर डबल बॉन्ड है तो इसका सबसे एकदम प्योर डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्योर डबल बॉन्ड नहीं था, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड था। क्यों पार्शियल डबल बॉन्ड था, क्योंकि यहाँ पे एक में सिंगल बॉन्ड तो एक में डबल बॉन्ड, तो एक में सिंगल बॉन्ड एक में डबल बॉन्ड तो पार्शियल डबल बॉन्ड, तो इसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड, इसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड, किस में ज़्यादा पार्शियल डबल बॉन्ड, इसमें पार्शियल ज़्यादा, इसमें ज़्यादा पार्शियल डबल बॉन्ड, इसमें ज़्यादा पार्शियल डबल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है इसलिए इसमें ज़्यादा पार्शियल डबल बॉन्ड, इसमें ज़्यादा पार्शियल डबल बॉन्ड, इसके हिसाब से इसके कंपेयर में इसका ज़्यादा पार्शियल डबल बॉन्ड, तो चूँकि इसमें ज़्यादा पार्शियल डबल बॉन्ड तो इसका बॉन्ड लेंथ इसके हिसाब से कम होगा, तो डी, तो इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, तो डी कम होगा सी से। लेकिन इसमें तो प्योर डबल बॉन्ड, इसमें प्योर डबल बॉन्ड नहीं, पार्शियल डबल बॉन्ड, इसमें प्योर डबल बॉन्ड, तो प्योर डबल बॉन्ड, तो प्योर डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड प्योर होने के कारण से सबसे कम बॉन्ड लेंथ हो जाएगा बी का, तो बी का सबसे कम। और ए को कहाँ पे बैठाएंगे, ये देखिए ये प्योर सिंगल बॉन्ड है, तो प्योर सिंगल बॉन्ड होने के कारण से सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ हो जाएगा ए का, तो डी सी देखिए बीच में रहेगा, एक सबसे ज़्यादा क्यों, ए सबसे ज़्यादा इसलिए क्योंकि ए कंप्लीट प्योर सिग्मा बॉन्ड है, प्योर सिग्मा बॉन्ड प्योर सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 1, तो प्योर सिंगल बॉन्ड होने के कारण से बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा। बी सबसे छोटा क्यों, क्योंकि बी प्योर डबल बॉन्ड है, प्योर डबल बॉन्ड होने के कारण से इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम। लेकिन ध्यान दीजिए डी और सी, ये सी और ये डी, डी सी बीच में क्यों आ गया, डी सी इसलिए बीच में आया है, इसके साथ जब कंपेयर करेंगे ए और सी को अगर कंपेयर करते हैं तो ध्यान दीजिए ए प्योर सिंगल बॉन्ड है लेकिन सी ना ही प्योर सिंगल बॉन्ड है ना ही प्योर डबल बॉन्ड है, सी क्या है बीच वाला बॉन्ड है, माने पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो चूंकि सी पार्शियल डबल बॉन्ड है और ये कंप्लीट सिंगल बॉन्ड और ये पार्शियल डबल बॉन्ड, तो
तो ये कंप्लीट सिंगल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, माने इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर बड़ा आया, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर है क्योंकि रेजोनेंस कराते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। तो रेजोनेंस कराते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के कारण से यहाँ पे थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो इसके हिसाब से ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण से सी का बॉन्ड लेंथ ए के हिसाब से कम होगा। तो देखिए सी का बॉन्ड लेंथ ए के हिसाब से कम हुआ। अब मान लीजिए हमें बी और सी में कंपेयर करना है, तो बी सी में कंपेयर कीजिए, यहाँ पे प्योर डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एक बार डबल बॉन्ड माने पार्शियल डबल बॉन्ड। तो पार्शियल डबल बॉन्ड का माने क्या हुआ, ना तो प्योर डबल बॉन्ड होगा ना तो सिंगल डबल बॉन्ड होगा, माने इसको क्या बोल सकते हैं, ये सिंगल बॉन्ड भी नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं है, तो ये कौन सा है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। पार्शियल डबल बॉन्ड माने डबल बॉन्ड से थोड़ा सा कम, सिंगल बॉन्ड से थोड़ा से ज़्यादा, माने इसका ये बीच वाला है। तो बीच वाला है माने हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड से अगर कंपेयर करना होगा तो क्या बोलेंगे इसको, अगर सिंगल बॉन्ड से कंपेयर करना है तो बोलेंगे सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि ना ही सिंगल है ना ही डबल है, तो बीच वाला है। तो जब सिंगल बॉन्ड से जब कंपेयर करेंगे तो बोलेंगे सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा ज़्यादा, लेकिन जब डबल बॉन्ड के साथ प्योर डबल बॉन्ड के साथ कंपेयर करना है तब बोलेंगे डबल बॉन्ड से थोड़ा कम। ये डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर, ये सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर, बीच वाला कहाँ पे लाइक करेगा, यहाँ पे करेगा। तो जब सिंगल के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या बोलेंगे, बॉन्ड ऑर्डर सिंगल से थोड़ा ज़्यादा है। जब सिंगल के साथ कंपेयर किए तो क्या बोले, बॉन्ड ऑर्डर सिंगल से थोड़ा ज़्यादा है। तो चूंकि बॉन्ड ऑर्डर सिंगल से थोड़ा ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, इसलिए सी का कम है इसे। लेकिन जब डबल से कंपेयर करेंगे तब क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ डबल से थोड़ा कम है। देखिए एक और दो के बीच में है, और जब बोलेंगे डबल के साथ जब कंपेयर करेंगे डबल बॉन्ड के साथ, प्योर डबल बॉन्ड के साथ, तब बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर डबल बॉन्ड से थोड़ा सा कम है क्योंकि बीच में है। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर डबल बॉन्ड से थोड़ा सा कम है तो बॉन्ड ऑर्डर डबल बॉन्ड से थोड़ा सा अगर यदि कम है तो बॉन्ड ऑर्डर अगर यदि डबल बॉन्ड से थोड़ा सा कम है तो बॉन्ड लेंथ थोड़ा ज़्यादा होगा। तो सी का देखिए बी से ज़्यादा है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सिंगल बॉन्ड से कंपेयर करना है तो बॉन्ड ऑर्डर सिंगल बॉन्ड से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जब डबल बॉन्ड से कंपेयर करना है तो बॉन्ड ऑर्डर डबल बॉन्ड से थोड़ा सा कम है, और बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ये क्वेश्चन दिया है NH2 यहाँ पे O। अब देखिए, अब हमें बताना है ये बॉन्ड लेंथ A, बॉन्ड लेंथ B। अब हम लोग देखिए सीधा देखते हुए मिलता है, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर, तो लोन पेयर सिग्मा पाई कंजुगेशन, लोन पेयर सिग्मा पाई। तो देखिए कंजुगेशन यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, इस तरह से कंजुगेशन। यहाँ पर भी देखिए लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई कंजुगेशन, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, इन दोनों में सब कुछ सेम है, डिफरेंस कहाँ पर है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, देखिए अगर यहाँ से जाते हैं तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा NH2 डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज। और अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो देखिए डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे NH2 प्लस बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे कार्बन के पास माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसके यहाँ से ये था क्वेश्चन, इसका कैनोनिकल फॉर्म बनाइए, इसका कैनोनिकल फॉर्म बनाइए। इसके कैनोनिकल फॉर्म में ऑक्सीजन के पास है माइनस चार्ज, इसके कैनोनिकल फॉर्म में कार्बन के पास माइनस चार्ज। तो ध्यान दीजिए, रेजोनेंस यहाँ से चालू हुआ था, इतना दूर तक गया था, रेजोनेंस यहाँ से चालू हुआ था, इतना दूर तक गया था। तो दोनों में रेजोनेंस का लेंथ बराबर है, माने यहाँ इसमें भी जितना रेजोनेंस हो रहा है उसमें भी उतना ही रेजोनेंस हो रहा है, क्योंकि लेंथ यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी बराबर है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ गया है, जब रेजोनेंस हुआ तब कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आया, लेकिन जब इसमें रेजोनेंस हुआ तब ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आया। तो कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसका रेजोनेंस ज़्यादा फेवरेबल होगा। क्योंकि इसका रेजोनेंस ज़्यादा फेवरेबल क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस चार्ज बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है, इसलिए इसका ज़्यादा रेजोनेंस फेवरेबल होगा। तो इसमें ज़्यादा रेजोनेंस होगा, तो इन दोनों कंपाउंड में पता लगा इसमें ज़्यादा रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस के कारण से क्या हो रहा है, ए किस में चेंज हो रहा है, ये जो बॉन्ड लेंथ ए और बी में कंपेयर करना है, रेजोनेंस के कारण से ए भी डबल बॉन्ड में चेंज हो रहा है, बी भी डबल बॉन्ड में चेंज हो रहा है, माने ए में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, बी में भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। लेकिन किसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आएगा, जिसमें ज़्यादा रेजोनेंस होगा। तो चूँकि बी में ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है तो बी में ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, क्योंकि बी में ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है तो बी में ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो बी में ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो बी का बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा ए से। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर या फिर डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ते जाता है तो वैसे बॉन्ड लेंथ घटते जाता है। तो इस तरह से करेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज बहुत ही स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है, देन कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज, इसलिए वो रेजोनेंस ज़्यादा हो गया। हमें एक तो चीज़ पढ़ेंगे, उसको बोला जाता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस।
स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ये छोटा सा टॉपिक है, इसे हम लोग SIR इफेक्ट भी बोलते हैं। SIR इफेक्ट, इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसमें होता है कि हमारे पास मान लीजिए 2 तो बल्कि ग्रुप्स होता है। ये बेंजीन के रिंग के पास यहाँ पे कोई भी एक बल्कि ग्रुप ले लेते हैं, मान लीजिए C मिथाइल, ये मिथाइल, और यहाँ पे नाइट्रोजन डाल देते हैं। तो देखिए नहीं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और इस एटम के जस्ट एडजेसेंट एटम, माने ये वाला एटम और ये एटम, इन दोनों को हम लोग ऑर्थो एटम बोलते हैं। इस ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी एक बल्कि ग्रुप डाल दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप मिथाइल डाल देते हैं। तो अब देखिए, अगर जब ये मिथाइल नहीं था, तो जब मिथाइल नहीं था तब क्या हो रहा था, ध्यान दीजिए अच्छे से। ये हमारा मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल में हम लोग देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ये सिंगल बॉन्ड और ये पाई कंजुगेशन, तो लोन पेयर सिग्मा पाई कंजुगेशन, रेजोनेंस बहुत अच्छे से होगा, आराम से होगा रेजोनेंस यहाँ से ऐसे ऐसे करके रेजोनेंस मॉलिक्यूल में अच्छे से रेजोनेंस होते जाएगा। लेकिन इसी मॉलिक्यूल में हम लोग क्या कर दिए, इसी मॉलिक्यूल में हम लोग एक तो मिथाइल एक्स्ट्रा डाल दिए। और मिथाइल एक्स्ट्रा कहाँ पे डाले हैं, मिथाइल एक्स्ट्रा डाले हैं ऑर्थो पोजीशन पे, मैंने ऑर्थो पोजीशन पे ये मिथाइल डाल दिए। तो ये मॉलिक्यूल था जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अब यही सेम मॉलिक्यूल में, जब ये मॉलिक्यूल में यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो बड़ा आराम से रेजोनेंस चल रहा था सिस्टम में। लेकिन जब इसी मॉलिक्यूल में हम लोग ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप को डाल दिए हैं, तब क्या होगा, ये रेजोनेंस हट जाएगा, ये रेजोनेंस ही नहीं होगा। देखने में तो लग रहा है कि लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस होना चाहिए, लेकिन रेजोनेंस नहीं होगा। इसलिए रेजोनेंस क्यों नहीं होगा, चूँकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसलिए इस इफेक्ट को बोला जाता है इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। मैंने रेजोनेंस इनहिबिट हो गया। क्यों रेजोनेंस इनहिबिट हो गया, रेजोनेंस इसलिए इनहिबिट हो गया क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप एक बहुत ज़्यादा बल्कि ग्रुप है और ये भी मिथाइल ग्रुप एक बल्कि ग्रुप है। तो ये बल्कि ग्रुप और ये बल्कि ग्रुप में बहुत अच्छा रिपल्सन होगा। रिपल्सन के कारण से क्या होगा, ये जो लोन पेयर था अभी इस प्लेन में है, जब इस मॉलिक्यूल में ये जब लोन पेयर था तो इस प्लेन में था, ये लोन पेयर इस प्लेन में, और ये कार्बन का भी p ऑर्बिटल इस प्लेन में, कार्बन का वैकेंट p ऑर्बिटल इस प्लेन में, और ये लोन पेयर इस प्लेन में। तो ऐसे ऐसे बड़ा अच्छे से ओवरलैप हो सकता है। तो यहाँ पर भी इस प्लेन में लोन पेयर, यहाँ पे फ्री p ऑर्बिटल, तो इसके बीच में एकदम पैरेलल ओवरलैप हो सकता है। पैरेलल ओवरलैप कब होगा, जब ये भी लोन पेयर इस तरह से हो और ये भी कार्बन का लोन p ऑर्बिटल इस तरह से हो। तो कार्बन का p ऑर्बिटल ऐसा का ऐसा ही है, लेकिन ये लोन पेयर ऐसे अब नहीं होने के कारण से क्या ऐसे बन गया है, ऐसे हो गया है। क्यों ऐसे हो गया है, क्योंकि चूंकि ये ग्रुप इसको इतना अच्छा से रिपल्सन कर रहा है, तो समझिए बात को, ये ग्रुप इसको अच्छे से रिपल्सन कर रहा है। ध्यान दीजिए, ये लोन पेयर ऐसे और ये कार्बन का p ऑर्बिटल, तो जब ऐसा कंडीशन होगा तब इसमें बहुत अच्छे से एकदम अच्छे से ओवरलैप होगा। तो यहाँ पे भी अगर कुछ ऐसा कंडीशन होता तब ओवरलैप होता, लेकिन ये कार्बन का p ऑर्बिटल ऐसा का ऐसा ही रह गया है। लेकिन ये जो लोन पेयर है, चूँकि ये ग्रुप इस ग्रुप को अच्छे से रिपल्सन कर रहा है, तो रिपल्सन करने के कारण से क्या हो रहा है, ये लोन पेयर जब भी देखिए, अगर यदि ये मिथाइल ग्रुप इस मिथाइल के साथ रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होने के, तो रिपल्सन ये इसको जब रिपेल करेगा, तो देखिए रिपल्सन करेगा, तो रिपल्सन के कारण से क्या होगा, रिपल्सन के कारण से सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी को कमाने के लिए ये वाला ग्रुप इस तरह से घूम जाएगा, ये वाला ग्रुप क्या करेगा, घूम जाएगा। अभी ये मिथाइल राइट में है और ये मिथाइल लेफ्ट में है, घूमने के कारण से क्या होगा, ये राइट वाला मिथाइल ऊपर आ गया बोर्ड के ऊपर और ये वाला मिथाइल बोर्ड के नीचे। चूँकि ये वाला चीज़ घूम गया है, इसलिए ये वाला चीज़ भी इस तरह से, देखिए इस तरह से घूम गया है। तो चूँकि देखिए ये क्या हुआ है, एकदम देखिए इस तरह से घूम गया है। देखिए ये है मिथाइल का ग्रुप और ये मेरा ये वाला थंब, ये मिथाइल का ग्रुप। अब देखिए यहाँ से रिपल्सन हो रहा है, चूँकि यहाँ से बहुत ज़्यादा रिपल्सन हो रहा है, तो रिपल्सन होने के कारण से क्या होगा, ये वाला मिथाइल प्लेन के ऊपर में आ जाएगा। ये वाला मिथाइल प्लेन के ऊपर में आ गया, और देखिए ये वाला मिथाइल जो मार्कर है प्लेन के ऊपर में आ गया है, और ये वाला मिथाइल प्लेन के नीचे में आ गया। लेकिन प्लेन हमारा पिन जो कि नाइट्रोजन का ऑर्बिटल था, जो कि नाइट्रोजन का लोन पेयर था, वो कहाँ पे आ गया, देखिए बोर्ड के प्लेन में आ गया। माने पहले ऐसे था, ऐसे बन गया है। और चूँकि ऐसे बन गया है और इस कार्बन का p ऑर्बिटल ऐसे, तो इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल में ओवरलैप नहीं हो सकता है। और एक बार ध्यान दीजिए, देखिए क्या हुआ, ये मिथाइल इधर, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पहले इस तरह से था। देखिए इस मॉलिक्यूल में देखिए नाइट्रोजन का लोन पेयर ऐसे है, ये मिथाइल हमारे ये थंब और ये मिथाइल ये वाला इस तरह से है। लेकिन यहाँ पे जब मिथाइल ग्रुप को हम लोग एक्स्ट्रा पुट कर देते हैं इस मॉलिक्यूल के कारण से, तब इन दोनों में बहुत अच्छा से रिपल्सन होता है। तो चूँकि इस मार्कर के साथ इसका बहुत अच्छा रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होते ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। रिपल्सन क्यों होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सा ग्रुप है, ये भी बहुत बड़ा सा ग्रुप है, तो इन दोनों में बहुत अच्छा से रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन के कारण से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो सिस्टम अनस्टेबिलिटी से बचने के लिए, स्टेबिलिटी करने के लिए क्या करेगा कि इसको घुमा देगा।
क्योंकि घुमाते ही देखिए, अगर यदि मिथाइल को यहाँ से यहाँ पे ले आया जाए तो घुमाते ही रिपल्सन हट जाएगा। इसलिए रिपल्सन को हटाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए सिस्टम घूम जाएगा। अब जब यदि ये ऐसे करके घूम गया तो देखिए क्या होगा, इस तरह से घूम गया। घूमते ही देखिए ये वाला मिथाइल जो बोर्ड के प्लेन में था अभी ऊपर आ गया है, इस तरह से आ गया है। ये वाला मिथाइल जो इधर लेफ्ट साइड में था नीचे चला गया है, देखिए ये थंब पीछे चला गया है। और जो लोन पेयर का नाइट्रोजन के इस तरह से था, इस तरह हो गया है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऐसा बन गया है और कार्बन का पी ऑर्बिटल ऐसे बन गया है। तो अब देखिए इसके बीच में हम कोई ओवरलैप नहीं होगा। तो ओवरलैप नहीं होगा तो रेजोनेंस कहाँ से होगा, वही हमें ध्यान में देना है। चूँकि ओवरलैप नहीं हो रहा है तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। तो इसीलिए अब रेजोनेंस क्यों नहीं हो रहा है, स्टेरिक रिपल्सन के कारण से। साइज के कारण से जो भी रिपल्सन होता है उस रिपल्सन को कहा जाता है स्टेरिक रिपल्सन। तो चूँकि ये वाला रेजोनेंस क्यों नहीं हो रहा था, स्टेरिक रिपल्सन के कारण से रेजोनेंस नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस माने रेजोनेंस का नहीं होना। रेजोनेंस क्यों नहीं हो रहा था, स्टेरिक फैक्टर के कारण से, इसलिए इसको बोला जाता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। अब देखिए इसी SIR इफेक्ट पे हम लोग एक बहुत अच्छा सवाल करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर है NO2, ये NO2, यहाँ पर भी है NO2। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा जो कि रेजोनेंस करेगा, या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा जो कि रेजोनेंस करेगा। यहाँ पे है ब्रोमीन, यहाँ पे है ब्रोमीन। अब देखिए ब्रोमीन एक बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप होता है, NO2 एक बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप होता है, ये भी एक बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप होता है, ये भी एक बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप होता है। तो इसमें रिपल्सन होगा, इसमें रिपल्सन होगा, इसमें रिपल्सन होगा। तो देखिए इस ग्रुप के कारण से ये वाला ग्रुप ऑर्थो पोजिशन पे है। तो SIR इफेक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप के होने के कारण से होता है। मेटा पैरा पे SIR इफेक्ट नहीं लगता है, SIR इफेक्ट ऑर्थो ग्रुप पोजीशन पे लगेगा। तो इसके लिए ये वाला ऑर्थो पोजीशन, इसके लिए ये वाला ऑर्थो पोजीशन, इसके लिए ये वाला ऑर्थो पोजीशन। तो चूंकि सब ऑर्थो पोजीशन है तो SIR लगेगा। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर आराम से रेजोनेंस कर सकता था। कब कर सकता था, जब यहाँ पे इसको SIR इफेक्ट नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे इस ब्रोमीन के कारण से इस NO2 पे SIR लगेगा। क्यों SIR लगेगा, क्योंकि NO2 एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, ब्रोमीन भी बड़ा सा मॉलिक्यूल है। ये बड़ा सा मॉलिक्यूल इसको रिपल्सन करेगा। रिपल्सन के कारण से क्या होगा, ये जो लोन पेयर जो है रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा, पहले इस प्लेन में था, बाद में इस प्लेन में आ गया है। चूँकि इसका प्लेन चेंज हो गया है तो इसे रेजोनेंस नहीं होगा। तो सीधा सीधा आपको शॉर्टकट में ये ध्यान में रखना है, जब भी मॉलिक्यूल में SIR इफेक्ट लगे तो SIR इफेक्ट लगने के कारण से रेजोनेंस नहीं होता है, बस ये ध्यान में रखना है। अब SIR इफेक्ट लग रहा है तो SIR किसके लिए लग रहा है, ये ब्रोमीन और NO2 के कारण से लग रहा है। तो इस NO2 को एक डायरेक्शन से SIR मिल रहा है। तो मैंने SIR सिर्फ एक डायरेक्शन से मिला है। लेकिन इस NO2 को देखिए, ये ऊपर वाला ब्रोमीन भी SIR लगा रहा है, इधर से भी SIR, और नीचे वाला ब्रोमीन भी SIR लगा रहा है। तो मैंने इसको 2 SIR मिल रहा है। तो जिसको जितना ज़्यादा SIR मिलेगा उसमें रेजोनेंस उतना कम होगा, क्योंकि SIR के कारण से रेजोनेंस नहीं होता है, रेजोनेंस नेग्लिजिबल होता है। तो इसमें सिर्फ एक SIR, इसलिए इसमें रेजोनेंस कम होगा। और इसमें ज़्यादा SIR, नीचे से भी ब्रोमीन SIR कर रहा है, ऊपर से भी ब्रोमीन SIR कर रहा है। तो चूँकि ज़्यादा SIR करेगा, और एक बात, तो ज़्यादा SIR करेगा तो रेजोनेंस कम होगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, SIR इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप लगाते हैं, तो ध्यान दीजिए NO2 ग्रुप, जो भी बल्कि ग्रुप होगा वो ग्रुप SIR इफेक्ट लगाते हैं। NO2 हो गया वो SIR लगाएगा, COOH SIR लगाएगा, COH ये SIR लगाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये SIR लगाएगा, C डबल बॉन्ड ONH2 ये SIR लगाएगा, NR3 ये SIR लगेगा, NHR2 ये SIR लगाएगा। एक बड़ा सा कार्बोकेटाइन, इस तरह से कार्बोकेटाइन, साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, ये सब SIR इफेक्ट लगाते हैं। मैंने जो भी बल्कि ग्रुप्स आपको दिख जाए तो वो SIR इफेक्ट लगाते हैं। कौन से ग्रुप SIR इफेक्ट नहीं लगाते हैं, जो भी लीनियर ग्रुप होंगे या छोटे ग्रुप होंगे वो सब ग्रुप SIR इफेक्ट नहीं लगाते। अभी जो एग्जांपल दिखाए थे वो सब बड़े बड़े ग्रुप से। कौन से ग्रुप SIR इफेक्ट नहीं लगाते हैं, CNN, देखिए ये एक लीनियर ग्रुप है, तो लीनियर ग्रुप होने के कारण से ये रिपल्सन नहीं लगाता है। फ्लोरीन छोटा सा ग्रुप है, रिपल्सन नहीं लगाता है। OH ये सब ग्रुप छोटा सा ग्रुप है, ये सब रिपल्सन नहीं लगाता है। तो ये सब ग्रुप का SIR इफेक्ट नहीं होता है। तो हमने देख लिया कौन से ग्रुप में SIR इफेक्ट होगा, कौन से ग्रुप में SIR इफेक्ट नहीं होता है। तब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे इस NO2 को 2 डायरेक्शन से SIR मिल रहा है, लेकिन इस NO2 को सिर्फ एक ही डायरेक्शन से SIR मिल रहा है। तो ज़्यादा SIR के कारण से यहाँ पे रेजोनेंस कम होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बॉन्ड था ये कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड और ये कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड B, तो A B में कंपेयर करना था। चूँकि यहाँ पे ज़्यादा SIR तो इसका रेजोनेंस कम। रेजोनेंस के होता तो क्या होता, ये लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस इस तरह से होता, लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस। लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस के कारण से लोन पेयर उठ के यहाँ पे आता, लोन पेयर उठ के आता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता, माने यहाँ पे रेजोनेंस के कारण से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता। यहाँ पर भी रेजोनेंस के कारण से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, क्योंकि लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस। तो जिसमें जहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस होगा वहाँ पे ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा SIR इफेक्ट लग रहा है तो यहाँ पे कम रेजोनेंस होगा, तो कम रेजोनेंस होगा तो कम डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पे कम SIR तो ज़्यादा रेजोनेंस होगा।
देखिए इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं ना, तो चूंकि इसके हिसाब से यहाँ पे कम SIR होगा, तो कम SIR होगा, SIR के होने के कारण से क्या होता था, रेजोनेंस कम होता था। और अगर SIR ही कम हो गया तो रेजोनेंस ज़्यादा होगा। अब रेजोनेंस अगर यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, क्यों रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि SIR इफेक्ट कम लग रहा है। इसके हिसाब से यहाँ पे SIR इफेक्ट कम लग रहा है, तो यहाँ पे SIR इफेक्ट कम लगेगा तो यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा होगा। यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा। क्यों कम बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कम रेजोनेंस हो रहा है। कम रेजोनेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा SIR इफेक्ट लग रहा है। तो हमें क्या पता लगा, यहाँ पे ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे कम डबल बॉन्ड कैरेक्टर। चूँकि यहाँ पे ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, तो B का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा देन A। तो इस तरह से SIR इफेक्ट पे ऐसे हर तरह से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो SIR इफेक्ट को समझने में आना चाहिए। पहले क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई कर लीजिए SIR इफेक्ट है कि नहीं। कैसे SIR इफेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, SIR इफेक्ट के लिए आपको ध्यान दीजिए कौन कौन से ग्रुप SIR इफेक्ट होता है। और एक बार लिख देते हैं, देखिए NO2 जो भी बल्कि ग्रुप है, NO2 ये ग्रुप SIR इफेक्ट शो करता है। COOH ये ग्रुप SIR इफेक्ट शो करता है। CONH2 ये ग्रुप SIR इफेक्ट शो करता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब SIR इफेक्ट शो करते हैं। COOOR ये ग्रुप SIR इफेक्ट शो करते हैं। COOCOR ये सब ग्रुप SIR इफेक्ट शो करते हैं। मान लीजिए CONR3 ये सब ग्रुप SIR इफेक्ट शो करते हैं। NHR2 ये सब ग्रुप SIR इफेक्ट शो करते हैं। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, ये सब ग्रुप जब आपको दिख जाए तो ये सब ग्रुप SIR इफेक्ट शो करते हैं। कौन कौन से ग्रुप SIR इफेक्ट शो नहीं करते हैं, साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्डेड NOH, फ्लोरीन ये सब ग्रुप SIR इफेक्ट नहीं शो करेंगे। अब देखिए सेम क्वेश्चन, ये फिर से एक SIR इफेक्ट में हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। तो क्वेश्चन को हमें करना है, ये दे दिया है, समझिए बात को। क्वेश्चन को देख के समझना पड़ेगा आपको कि SIR इफेक्ट लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये क्वेश्चन को देख के हम लोग को दिख रहा है, चूँकि इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे, और यहाँ पर भी एक बल्कि ग्रुप। चूँकि ये बल्कि ग्रुप, ये भी बल्कि ग्रुप, तो ये अपने आप में एक बल्कि ग्रुप है। कैसे, यहाँ पे कुछ नहीं है माने यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है माने यहाँ पर मिथाइल है, और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप को डाल दिया गया है। तो मिथाइल ग्रुप अपने आप में एक बल्कि ग्रुप होता है। इस तरह से CH3 इस तरह से हो, यहाँ पर भी CH3 कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ से समझ रहे हैं कि एक बड़ा सा बल्कि ग्रुप है, और इस बड़ा सा बल्कि ग्रुप के एडजेसेंट में एक बड़ा सा बल्कि ग्रुप रख दिया है। तो यहाँ पे अच्छा से SIR होगा। ये तो अपने आप में एक बल्कि ग्रुप है, लेकिन अकेले बल्कि ग्रुप होने से नहीं होता है, रिपल्सन होगा तब SIR होता है। यहाँ पे कोई और एक बल्कि ग्रुप हो जाता है, या फिर यहाँ पे कोई एक बल्कि ग्रुप हो जाता तब इसके बीच में रिपल्सन होता, तब SIR होता। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस मॉलिक्यूल में SIR काम कर रहा है और इस मॉलिक्यूल में SIR काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो दूसरा मॉलिक्यूल है ही नहीं रिपल्सन के लिए। तो यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल है ही नहीं रिपल्सन के लिए, तो हमें ये बॉन्ड और इस बॉन्ड में कंपेयर करना है। तब देखिए यहाँ पे रेजोनेंस चलेगा, ये प्लस सिग्मा पाई रेजोनेंस है। रेजोनेंस के कारण से क्या होगा, ये पाई बॉन्ड प्लस की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा। तो नेक्स्ट कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, माने रेजोनेंस के कारण से यहाँ पे पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। यहाँ पर भी रेजोनेंस के कारण से पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, डबल बॉन्ड उठ के चला जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे SIR इफेक्ट लग रहा है, तो SIR इफेक्ट लगेगा तो यहाँ पे रेजोनेंस कम होगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस कम होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी कम आएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पे SIR नहीं लग रहा है। SIR लगने के कारण से रेजोनेंस घट जाता है, ये बात याद रखिएगा। जब भी SIR लगेगा तो रेजोनेंस घट जाएगा। तो यहाँ पे चूँकि SIR लग रहा है तो यहाँ पे रेजोनेंस बढ़ जाएगा, यहाँ रेजोनेंस घट जाएगा, और यहाँ पे SIR नहीं लग रहा है तो रेजोनेंस यहाँ पे जैसे का था वैसा ही रहेगा। तो SIR के कारण से रेजोनेंस घट जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर घट जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर रेजोनेंस के कारण से बढ़ जाएगा, तो चूँकि ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो बॉन्ड लेंथ कम होगा और ए का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा। हमें बॉन्ड एनर्जी पे एक अच्छा क्वेश्चन करना है। CH3 ये हाइड्रोजन, D। हमें बताना है A बॉन्ड, B बॉन्ड, C बॉन्ड, D बॉन्ड में कौन से बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा। हम बॉन्ड एनर्जी का
कैलकुलेशन करेंगे। तो बॉन्ड एनर्जी बनाने के लिए शॉर्टकट ध्यान रखिए, जिस किसी भी बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी आपको कंपेयर करने के लिए थी, उस बॉन्ड को सीधा तोड़ दीजिए। तो ये बॉन्ड को तोड़ने के बाद फ्री रेडिकल बनाना है। सीधा क्या ध्यान रखना है, जब भी हमें बॉन्ड एनर्जी निकालना है तो बॉन्ड एनर्जी निकालने के लिए बॉन्ड को तोड़ देंगे, बॉन्ड को तोड़ के फ्री रेडिकल बनाएंगे। तो ये बॉन्ड को तोड़ देंगे, तो ये बॉन्ड को तोड़ेंगे तो फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा। कार्बन के पास देखिए फ्री रेडिकल इसके पास भी बनेगा, इसके पास भी बनेगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉन्ड को होमोलिटी क्लीवेज कर रहे हैं। कोई भी बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को अगर होमोलिटी क्लीवेज किया जाता है तो होमोलिटी क्लीवेज के कारण से क्या होता है, दोनों एटम्स पे फ्री रेडिकल बन जाता है। माने कार्बन के पास भी फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन के पास भी फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल कैसे बना, इस बॉन्ड को तोड़ दिए। ये बॉन्ड में क्या था, ये दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग थे तभी बॉन्ड बना था, लेकिन जब बॉन्ड को तो तोड़ दिए तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, इसलिए फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट हो गए, इसके जनरेट हो गए। इसका फ्री रेडिकल हमें नहीं देखना है, बस हमें इसके फ्री रेडिकल के साथ काम करना है। इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, इसका बॉन्ड और निकालना है, तो फ्री रेडिकल यहाँ पे बना दीजिए। इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, यहाँ पे फ्री रेडिकल को बना दीजिए। तो फ्री रेडिकल कहाँ कहाँ पे बन जाएगा, जहाँ जहाँ पे हाइड्रोजन है जिसके साथ कंपेयर करना है, सब जगह पे फ्री रेडिकल बना दीजिए। तो फ्री रेडिकल यहाँ पे बन गया, फ्री रेडिकल यहाँ पे बन गया, फ्री रेडिकल यहाँ पे बन गया, फ्री रेडिकल यहाँ पे बन गया। अब आपको फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी को चेक करना है। ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट के लिए फ्री रेडिकल को हम लोग एज ए प्लस चार्ज मान सकते हैं, फ्री रेडिकल को एज ए प्लस चार्ज मान सकते हैं। तो इससे फ्री रेडिकल को साइड में प्लस चार्ज लिख सकते हैं कि फ्री रेडिकल को शॉर्टकट के लिए, एक्चुअल में नहीं होता है, लेकिन फ्री रेडिकल को प्लस चार्ज मान के हम लोग काम कर सकते हैं स्टेबिलिटी निकालने के लिए। अब हमें लिखना है कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा प्लस चार्ज या फिर कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है। देखिए ये प्लस चार्ज प्लस सिग्मा पाई, फ्री रेडिकल सिग्मा पाई, ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये जो फ्री रेडिकल रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल हो गया। या फिर प्लस चार्ज को भी पकड़िए, प्लस सिग्मा पाई, प्लस चार्ज कहीं से आया नहीं है, हम लोग एक शॉर्टकट के लिए मान रहे हैं कि फ्री रेडिकल की जगह पे प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज कहीं से एक्स्ट्रा से नहीं आ गया, हम लोग शॉर्टकट के लिए मान रहे हैं कि फ्री रेडिकल की जगह पे फ्री रेडिकल नहीं है, प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज से काम करना है इसे शॉर्टकट के लिए। या फिर फ्री रेडिकल से भी काम कर सकते हैं। देखिए फ्री रेडिकल सिग्मा पाई रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस होगा तो ये वाला फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल, ये वाला फ्री रेडिकल सिग्मा पाई रेजोनेंस होगा तो ये ज़्यादा स्टेबल। ये वाला फ्री रेडिकल देखिए, समझिए बात को, ये वाला फ्री रेडिकल कहाँ पर है, ये वाला फ्री रेडिकल sp2 ऑर्बिटल में है। एक बार शॉर्टकट में ध्यान रखिएगा, कोई भी कार्बन एटम हो, कार्बन के पास प्लस चार्ज हो या फिर कार्बन के पास माइनस चार्ज हो या फिर कार्बन के पास फ्री रेडिकल हो, वो कार्बन अगर ये डबल बॉन्ड बना रहा है, उस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो वो उसका प्लस चार्ज sp2 ऑर्बिटल में होता है, उसका माइनस चार्ज sp2 ऑर्बिटल में होता है, उसका लोन पेयर, उसका फ्री रेडिकल sp2 ऑर्बिटल में होता है। प्लस चार्ज sp2 ऑर्बिटल में नहीं होता है, उसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। माइनस चार्ज और फ्री रेडिकल की ध्यान दीजिए, प्लस चार्ज को भूल जाइए। अगर यदि कार्बन के पास माइनस चार्ज है और कार्बन के पास फ्री रेडिकल है और कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो उसका माइनस चार्ज और या फिर फ्री रेडिकल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन के पास फ्री रेडिकल है, इसका मतलब ये फ्री रेडिकल कौन से ऑर्बिटल में है, sp2 ऑर्बिटल में। तो बस ये हमें शॉर्टकट के लिए ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी कार्बन एटम के पास नेगेटिव चार्ज हो या फिर फ्री रेडिकल हो और वो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो उसका नेगेटिव चार्ज और फ्री रेडिकल sp2 ऑर्बिटल में रहेगा। तो ये sp2 ऑर्बिटल में है। तो देखिए ये sp2 ऑर्बिटल में है, फ्री रेडिकल sp2 ऑर्बिटल में है। फ्री रेडिकल को हम लोग क्या समझेंगे, प्लस चार्ज समझेंगे। प्लस चार्ज sp2 ऑर्बिटल में है। sp2 ऑर्बिटल माने s कैरेक्टर आ गया ऑर्बिटल में, s कैरेक्टर जैसे ऑर्बिटल में आ गया। देखिए ये वाला कार्बन कौन सा sp, इस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो sp3, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो sp3, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो sp3। तो इन चारों कार्बन में से 1 2 3 4 में से बस यही कार्बन है जिसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन माने यहाँ पे s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे s कैरेक्टर परसेंटेज देखिए 33%, यहाँ पे s कैरेक्टर 25%, यहाँ पे 25%, यहाँ पे 25%, लेकिन यहाँ पे s कैरेक्टर ज़्यादा है। तो ज़्यादा s कैरेक्टर माने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज, इसलिए हम बोले थे फ्री रेडिकल को प्लस चार्ज मान लीजिए। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज अनस्टेबल होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज अनस्टेबल होता है। माने ये वाला फ्री रेडिकल अनस्टेबल है। अब क्या शॉर्टकट याद रखेंगे, ये फ्री रेडिकल अनस्टेबल है तो ये बॉन्ड, फ्री रेडिकल का बॉन्ड से क्या मतलब, फ्री रेडिकल का बॉन्ड से ये मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन का बॉन्ड था, लेकिन हाइड्रोजन को जब हम लोग तोड़ दिए तो हाइड्रोजन को तोड़ने के बाद जो फ्री रेडिकल बना है वो बहुत अनस्टेबल बन रहा है। समझिए बात को, ये फ्री रेडिकल माने प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज sp2 ऑर्बिटल में, sp2 ऑर्बिटल में 33% s कैरेक्टर, 33% कैरेक्टर 25% कैरेक्टर से ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा s कैरेक्टर माने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल में प्लस चार्ज अनस्टेबल कंडीशन। माने जब हम लोग फ्री रेडिकल को तोड़े तो फ्री रेडिकल को तोड़ने के बाद जो भी प्लस चार्ज या फिर फ्री रेडिकल बन रहा है, माने बॉन्ड को तोड़ने के बाद जो भी प्लस चार्ज या फिर फ्री रेडिकल बन रहा है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल बन रहा है।
तो बॉन्ड को तोड़ने के बाद फ्री रेडिकल जो बना बहुत अनस्टेबल बना। इसका माने कि ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तभी होता है, ये बॉन्ड जरूर स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए इसको तोड़ने के बाद अनस्टेबल बन रहा है। लेकिन अब मान लीजिए ये बॉन्ड वीक होता तो वीक को तोड़ते हैं देखिए, अगर ये किसी बॉन्ड को तोड़ने के बाद बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाता है, किसी बॉन्ड को तोड़ने के बाद कुछ स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाता है, माने वो बॉन्ड बहुत वीक था इसलिए स्टेबल स्ट्रक्चर बना। किसी बॉन्ड को तोड़ने के बाद स्टेबल स्ट्रक्चर बन गया, माने ये बॉन्ड को तोड़ दिए, बॉन्ड को तोड़ने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को तोड़ने के बाद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के बाद फ्री रेडिकल बना। ये फ्री रेडिकल यदि बहुत ज़्यादा स्टेबल बन गया है, माने ये बॉन्ड बड़ा वीक था। ध्यान रखिएगा, बॉन्ड को तोड़ने के बाद जो भी फ्री रेडिकल या कार्बोकैटायन या फिर कार्बन आयन वो सब बनता है, वो अगर ये स्टेबल बन जाता है माने बॉन्ड वीक था। और उसी बॉन्ड को तोड़ने के बाद कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, कार्बन आयन अगर ये अनस्टेबल बनता है, इसका मतलब वो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो देखिए हमारा ये फ्री रेडिकल बहुत अनस्टेबल बना है, ये फ्री रेडिकल अनस्टेबल है, ये फ्री रेडिकल अनस्टेबल माने जरूर ये बॉन्ड बहुत पावरफुल रहा होगा, बॉन्ड बहुत पावरफुल रहा होगा। इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ने के बाद, क्योंकि जो पावरफुल रहा होगा, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल रहा होगा, इसलिए बॉन्ड को हम लोग ईजिली नहीं तोड़ पा रहे होंगे। इसलिए इस बॉन्ड, चूँकि ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल रहा होगा, इसलिए इस बॉन्ड को ईजिली नहीं तोड़ पा रहे होंगे। इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी दिए और देने के बाद तब जाके बॉन्ड टूटा। और चूँकि तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ा, इसलिए सिस्टम का एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए सिस्टम अनस्टेबल बन गया। इसलिए सिस्टम अनस्टेबल क्यों बन गया? क्योंकि सिस्टम के पास ज़्यादा एनर्जी आ गया। ज़्यादा एनर्जी क्यों आ गया है? क्योंकि बॉन्ड इजीली टूट ही नहीं रहा था, इसलिए तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ा। तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ा माने जरूर बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा। माने हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर यदि टूटने के बाद अगर यदि स्ट्रक्चर अनस्टेबल बनता है, माने स्ट्रक्चर का एनर्जी बहुत ज़्यादा, माने स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ा, माने वो बॉन्ड चूँकि स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ा, इसलिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वीक होता तो थोड़ा सा एनर्जी में टूट जाता, लेकिन स्ट्रॉन्ग है इसलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ा। बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ा तो उसका टूटने के बाद वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल बन गया, क्योंकि एनर्जी के आते ही स्ट्रक्चर, चार्जेस के आने एनर्जी के आते ही स्ट्रक्चर अनस्टेबल बन जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते ही स्ट्रक्चर अनस्टेबल बन जाता है। इसलिए शॉर्टकट में क्या ध्यान रखेंगे, बॉन्ड को तोड़ने के बाद सिस्टम स्टेबल बना तो बॉन्ड वीक, और बॉन्ड को तोड़ने के बाद सिस्टम अनस्टेबल बना तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। तो चूँकि बॉन्ड को तोड़ने के बाद सिस्टम अनस्टेबल बन रहा है तो ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस बॉन्ड को हम लोग बॉन्ड का नाम दे देते हैं, ये है ए, नाम पहले से ही दे दिया गया है, ये है ए, ये है ए बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। तो ई वाला जो बॉन्ड था वो टूटने के बाद बहुत सारा अनस्टेबल बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज बहुत अनस्टेबल, तो ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो इसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा, तो ई का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। अब डी और ए और बी, सी मत छोड़िए, सी छोड़ दीजिए, बी पकड़िए। हमारे पास ए बी सी डी है, ए बी इसको डी पकड़ लीजिए, इसको सी पकड़ लीजिए, तो डी का एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। चार तो है, ये है डी, ये है सी, ये है बी, ये है ए। ए को जब तोड़े तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बना, फ्री रेडिकल रेजोनेंस में है, ये भी फ्री रेडिकल रेजोनेंस में है, या फिर प्लस चार्ज रेजोनेंस में। लेकिन प्लस चार्ज रेजोनेंस के साथ साथ प्लस चार्ज को CH3 का प्लस आई इफेक्ट भी मिलेगा। प्लस आई इफेक्ट माने इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन मिलते ही प्लस चार्ज थोड़ा घट जाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं तो प्लस चार्ज बढ़ जाता है, और प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन देंगे तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज को लेके डिजॉल्व हो जाएगा, इसलिए प्लस चार्ज घट जाएगा। तो प्लस चार्ज घट गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गया। यहाँ पे स्टेबिलिटी रेजोनेंस के कारण से भी बढ़ रहा है, प्लस सिग्मा पाई, और स्टेबिलिटी प्लस आई के कारण से भी बढ़ा, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी सिर्फ रेजोनेंस के कारण से। तो यहाँ पे चूँकि स्टेबिलिटी बढ़ाने वाला दो फैक्टर है, एक तो रेजोनेंस और प्लस आई वाला, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंगल फैक्टर है रेजोनेंस। तो चूँकि यहाँ पे दो फैक्टर रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है तो इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बॉन्ड था, तो ये बॉन्ड का तो कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं है, माने ये जो फ्री रेडिकल यहाँ पे जो H बॉन्ड था, इस बॉन्ड को तोड़ने के बाद यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हुआ था, ये फ्री रेडिकल कोई रेजोनेंस में नहीं है। तो इन दोनों में हमें ये पता लगा कि ज़्यादा स्टेबल ये वाला बॉन्ड, ये वाला फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल, तो ये वाला फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल, माने ये वाला बॉन्ड वीक बॉन्ड, ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड था वो वीक बॉन्ड था। क्यों ये वीक बॉन्ड? क्योंकि इसको तोड़ने के बाद जो फ्री रेडिकल या फिर कार्बोकैटायन बना वो रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज्ड, प्लस आई से भी स्टेबलाइज्ड, लेकिन ये वाला सिर्फ रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। चूँकि ये दोनों चीज़ से स्टेबलाइज्ड है तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, और स्टेबिलिटी ज़्यादा तो ये बॉन्ड वीक, तो ए का बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगा, क्योंकि ए सबसे वीक बॉन्ड है।
अब सी का बॉन्ड एनर्जी ए से ज़्यादा होगा क्योंकि सी ए के कंपेयर में थोड़ा सा अनस्टेबल है, क्योंकि सी को स्टेबिलिटी सिर्फ रेजोनेंस मिल रहा है, सी को कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन ए को प्लस आई इफेक्ट के लिए ए ज़्यादा स्टेबल हो गया इसलिए वीक, सी को प्लस आई इफेक्ट नहीं मिला है तो सी थोड़ा सा अनस्टेबल, इसलिए सी ए से ज़्यादा होगा। और बी देखिए, बी बीच में आ जाएगा। बी बीच में क्यों आएगा? क्योंकि बी को कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है। देखिए इसको अनस्टेबिलिटी मिला, इन दोनों को स्टेबिलिटी मिला, इसको ना ही अनस्टेबिलिटी मिला ना ही स्टेबिलिटी मिला। चूँकि इसको अनस्टेबिलिटी मिला है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल के कारण से, तो अनस्टेबिलिटी के कारण से इसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा, जो बॉन्ड टूटने के बाद ज़्यादा अनस्टेबल उसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा। जैसे इसका जो बॉन्ड टूटने के बाद कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल उसका बॉन्ड एनर्जी कम, जैसे सी और ए का देखिए पीछे में लिखती है। लेकिन ना ही इसको स्टेबिलिटी मिला ना ही अनस्टेबिलिटी मिला, तो लास्ट में ये बीच में आ गया है। लेकिन पहले डी का सबसे ज़्यादा, सी और ए में सी का ज़्यादा। क्यों? क्योंकि सी का सिर्फ रेजोनेंस चल रहा है और ए में रेजोनेंस भी चल रहा है प्लस आई भी चल रहा है, तो रेजोनेंस प्लस आई के कारण से इसका ज़्यादा स्टेबिलिटी तो ज़्यादा वीक, तो ज़्यादा वीक तो बॉन्ड एनर्जी कम, इसलिए सी का बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, ए का बॉन्ड एनर्जी कम और बी आ जाएगा बीच में। इसी तरह से हम लोग करते हैं। इसी तरह से मान लीजिए बॉन्ड एनर्जी के जगह पर अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन दे दे तो हम लोग सेम तरीके से करेंगे। क्या करना है? एसिडिक जब बॉन्ड एनर्जी होगा तब हम लोग हाइड्रोजन को तोड़ के, बॉन्ड एनर्जी जब होगा तब हाइड्रोजन को तोड़ के फ्री रेडिकल बनाना है। लेकिन जब एसिडिक स्ट्रेंथ से काम करना है तो हाइड्रोजन एटम को तोड़ के हमें उसको यहाँ पे H+ को हटाना है, तब हाइड्रोजन को फ्री रेडिकल नहीं बनाना है, तब हमें नेगेटिव चार्जेस बनाना है। ये H, ये HC, ये COO माइनस A, NHD, B, A, ये D, समझिए बात। OH, HB, ध्यान दीजिए इसको। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? हमें एसिडिटी निकालना है। HA कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है? HA ज़्यादा एसिडिक है, HB ज़्यादा एसिडिक है, HC ज़्यादा एसिडिक है, HD ज़्यादा एसिडिक है। तो एसिडिटी निकालने के लिए सीधा क्या करना है? जब भी एसिडिटी का क्वेश्चन आएगा, मैंने कंपेयर एसिडिटी बोला गया है, तो एसिडिटी का क्वेश्चन आने के लिए H+ को हटा दीजिए। तो जैसे ही H+ को हटा देंगे तो यहाँ पे माइनस चार्ज जनरेट हो जाएगा। H+ को हटाते ही यहाँ पे माइनस चार्ज जनरेट हो जाएगा, H+ को हटाते ही माइनस चार्ज जनरेट हो जाएगा, H+ को हटाते ही माइनस चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब हमें स्टेबिलिटी चेक करना है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल, समझिए बात। अगर यदि मान लीजिए ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा? अभी बताए थे, जो भी कॉन्फ़िगरेशन बॉन्ड टूटने के बाद स्टेबल होता है तो उसका बॉन्ड वीक होता है, और जो कॉन्फ़िगरेशन बॉन्ड टूटने के बाद अनस्टेबल उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो मान लीजिए ये बॉन्ड टूटने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल, तो ये बॉन्ड वीक, तो ये बॉन्ड वीक, तो ये हाइड्रोजन बहुत ईजिली टूट जाएगा और हाइड्रोजन बहुत ईजिली निकल जाएगा, तो ज़्यादा एसिडिक। क्योंकि एसिडिटी इसी तरह से डिफाइन करते हैं किस कंपाउंड में हाइड्रोजन ईजिली दे सकते हैं। तो जितना अच्छे से हाइड्रोजन को दे पाएगा उतना ज़्यादा एसिडिक। अच्छे से हाइड्रोजन कब दे पाएगा? जब बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड एनर्जी कम होगा। बॉन्ड वीक कब होगा? जब बॉन्ड टूटने के बाद जो भी स्ट्रक्चर बना होगा वो स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। तो बॉन्ड टूटने के बाद ये स्ट्रक्चर देखिए, मान लीजिए स्टेबल है, कोई भी बॉन्ड टूटने के बाद कोई भी स्ट्रक्चर स्टेबल बने माने वो बॉन्ड वीक है। कोई भी बॉन्ड टूटने के बाद स्ट्रक्चर स्टेबल बने तो बॉन्ड वीक है। बॉन्ड टूटने के बाद सिस्टम अनस्टेबल बने तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो बॉन्ड टूटने के बाद मान लीजिए स्ट्रक्चर सिस्टम स्टेबल बना तो बॉन्ड वीक है। बॉन्ड वीक होगा तो हाइड्रोजन टूट जाएगा, हाइड्रोजन टूट जाएगा तो एसिड H+ को लिबरेट कर देगा, H+ लिबरेट कर देगा, माने एसिडिटी ज़्यादा, माने जिसका बॉन्ड एनर्जी कम, बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। बॉन्ड इजीली टूट जाएगा तो बहुत अच्छे से H+ दे पाएगा, माने बॉन्ड एनर्जी कम तो बहुत अच्छे से H+ दे पाएगा, बहुत अच्छे से H+ दे पाएगा तो ज़्यादा एसिडिटी, माने बॉन्ड एनर्जी कम तो ज़्यादा एसिडिटी। बॉन्ड एनर्जी कम कब? बॉन्ड एनर्जी कम तभी जब सिस्टम स्टेबल बनेगा। बॉन्ड एनर्जी कम तो ज़्यादा एसिडिक, बॉन्ड एनर्जी कम तो सिस्टम स्टेबल, माने सिस्टम स्टेबल तो ज़्यादा एसिडिक। तो बस हमें ये सब चार्जेस का देखना है, जो चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल वो उसका हाइड्रोजन उतना ज़्यादा एसिडिक। तो देखिए यहाँ पे O- रेजोनेंस कर रहा है, O- और यहाँ पे कैसा होगा? इक्वल रेजोनेंस हो। इक्वल रेजोनेंस क्यों होगा? क्योंकि जब O- देखिए माइनस सिग्मा पाई का रेजोनेंस, माइनस सिग्मा पाई के रेजोनेंस में जब रेजोनेंस हो जाएगा तो यहाँ भी इस ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज आ जाएगा और माइनस यहाँ पे आने के कारण से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो देखिए पहले कुछ इस तरह से था, O- यहाँ पे डबल बॉन्ड और था, अब देखिए क्या बन गया? डबल बॉन्डेड O-, माने दोनों कंजुगेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखिए, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस में सिस्टम बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस के कारण से सिस्टम बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया है। तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होने के कारण से, अब बहुत ज़्यादा स्टेबल है माने ये बॉन्ड वीक है,
बहुत ज़्यादा स्टेबल है माने ये बॉन्ड क्या है, वीक है। बहुत ज़्यादा स्टेबल होने के कारण से बॉन्ड वीक है, बॉन्ड वीक है माने HA सबसे ज़्यादा एसिडिक, तो HA का एसिडिटी सबसे ज़्यादा, HD है ये, HD का एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, सबसे ज़्यादा स्टेबल, स्टेबल मोस्ट, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया ये। क्यों सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ, ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्यों, क्योंकि इसका जब दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे, ये रेजोनेटिंग इधर, ये जब दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो देखिए O डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, O माइनस, तो दोनों ये और ये बराबर है। देखिए इधर डबल बॉन्ड है O माइनस, इधर डबल बॉन्ड है O माइनस, तो एक ही चीज़ हो गया ना, इसको थोड़ा पलट दिए हैं, तो इसे सेम इक्वल होने के कारण से इसलिए हम लोग इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। अब इन तीनों में चेक करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज, नाइट्रोजन के पास माइनस चार्ज, सल्फर के पास माइनस चार्ज। तो देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सेम पीरियड में बिलोंग करता है, और लेकिन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर दूसरे ग्रुप में बिलोंग करता है। तो पहले ग्रुप के साथ काम करेंगे, बाद में पीरियड में काम करेंगे। ग्रुप में क्या मामला है, ग्रुप में बात है कि सल्फर का साइज़ बड़ा होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से सल्फर का साइज़ बड़ा होता है, क्योंकि सल्फर थर्ड ग्रुप का, क्योंकि सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट, और सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट होने के कारण से इसका साइज़ बड़ा होगा। तो चूँकि सल्फर का साइज़ बड़ा है, तो बड़ा साइज़ पे नेगेटिव चार्ज बहुत इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का साइज़ छोटा है, तो छोटा साइज़ के कारण से अच्छा से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, लेकिन बड़ा साइज़ पे चार्ज अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाना माने चार्ज का स्टेबिलिटी बनना, तो चार्ज जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा माने चार्ज घट जाएगा, क्योंकि चार्ज को छोटा जगह पे रख दीजिए तो चार्ज बढ़ जाएगा, उसी छोटे जगह में ही एकदम इकट्ठा होकर रहना पड़ेगा, पास पास में रहना पड़ेगा, इसलिए चार्ज बोल देते हैं बढ़ गया, चार्ज डेंसिटी बढ़ गया, क्योंकि पास पास में। बड़ा साइज़ के कारण से चार्ज दूर दूर जाएगा तो चार्ज डेंसिटी घट गया, क्योंकि सब दूर दूर चला गया, तो यहाँ पे साइज़ बड़ा होने के कारण से चार्ज दूर दूर फैल जाएंगे, तो चार्ज डेंसिटी घट जाएगा, चार्ज डेंसिटी घट जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये। तो स्टेबल होगा तो इन तीनों में से कौन सा बॉन्ड सबसे वीक, ये। तो इसका बॉन्ड एनर्जी सबसे कम, बॉन्ड एनर्जी सबसे कम, तो HD के बाद एसिडिटी आ जाएगा HC का। अब हमें कंपेयर करना है HB में। HB में देखिए ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सेम पीरियड का एलिमेंट, ये भी सेकंड पीरियड, तो सेकंड पीरियड में जब सेम पीरियड हो जाता है तब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से काम करते हैं। जब सेम ग्रुप होगा तब हम लोग काम करेंगे चार्ज डेंसिटी के साथ, जैसे हम लोग यहाँ पे किए थे। इसका बड़ा साइज़, छोटा साइज़, बड़ा साइज़ तो चार्ज डेंसिटी कम, छोटा साइज़ तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा। शॉर्टकट में याद रखिए, जब भी बड़ा साइज़ किसी भी एटम का होगा तो उसका चार्ज डेंसिटी कम होगा, और छोटे साइज़ एटम का चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। ये चार्ज डेंसिटी वाला काम कब करेंगे, जब डिफरेंट पीरियड्स का होगा, लेकिन जब सेम पीरियड का होगा तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से काम करना है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, तो ये ज़्यादा स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल, तो ये बॉन्ड वीक, ये बॉन्ड वीक, तो इसका एसिडिटी ज़्यादा, तो HB का HA से ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, सबसे ज़्यादा एसिडिक ये वाला हाइड्रोजन जो ये H के साथ जुड़ा होगा, C डबल बॉन्डेड O, यहाँ से H के साथ जो जुड़ा होगा, C डबल बॉन्डेड O H के साथ जुड़ा होगा, ये हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक। उसके बाद एसिडिक आ गया HC, ये SH के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, उसके बाद एसिडिक। उसके बाद O माइनस HB OH के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, उसके बाद NH2 के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे।